दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी वीआईपी प्रीमियम लेना चाहता है वो टेलीग्राम पर संपर्क करके ले सकता है या फिर सीधे यूट्यूब पर भी जुड़ सकता है। दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। प्रीमियम सदस्यों को वीडियो का जल्दी एक्सेस मिलेगा ताकि आप सबसे पहले नया कंटेंट देख सके। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्लेमर। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टीएन नॉवल वर्ल्ड्स में। आज की रोमांचक प्रस्तुति है देवगिरी महापीठ, रहस्य, दिव्य शक्तियों और महायुद्धों से भरी एक अद्भुत गाथा जो आपको ले जाएगी एक ऐसे संसार में जहां साहस है, संघर्ष है और अमृतत्व की अनंत यात्रा है। आगे के सभी एपिसोड देखने और सुनने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महत्वपूर्ण सूचना, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। और अब शुरू करते हैं आज की दिव्य और रोमांचक कथा। अध्याय 461। ना कहो लेकिन तुम्हारा शरीर ईमानदार है। मालिक शी हाओ ने खुद को रुद्रयान की बाहों में फेंक दिया और रोने लगा। उसकी नाक रुद्रयान के कपड़ों पर पहुंच रही थी। रुद्रान ने असहाय होकर उसका सिर छुआ और उसे दिलासा दिए बिना नहीं रह सका। शिष्य, तुम पहले से ही महान हो, रोने की क्या बात है। गुरुजी तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं, गुरुजी को तुम पर गर्व है। उसने पहले कभी रोते हुए छोटे बच्चे को दिलासा नहीं दिया था। उसकी प्रशंसा करने के अलावा रुद्रान को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चूसो चूसो चूसो। स्वामी, ये लोग बार बार क्यों मारते जा रहे हैं? ये बार बार लड़ते ही जा रहे हैं। शी हाओ ने नाक से निकला बलगम वापस खींचा और रुद्रान पर कड़वा पानी डाल दिया। वह इन अमर चक्रवर्ती से भयभीत नहीं था, बल्कि केवल आहत था। उसने स्पष्ट रूप से बहुत मेहनत की है और उसे पूरा विश्वास है कि उसने कुछ ऐसा हासिल किया है जो उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ये चोर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा? बस लगभग हो गया। 10 को हराने के बाद भी दर्जनों और बाकी हैं, क्यों? बस उसे बच्चा होने के कारण तंग करो, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अकेले पकड़कर धमकाने का तुम्हें क्या हक है? एक दिन मेरे शिष्य इस चोर को मार डालेंगे। शी हाओ ने अपनी नाक पोंछी और भगवान को कोसने लगा। ये सुनकर रुद्रान को अपराधबोध हुआ। हे मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुम जानते हो कि प्राण शक्तिंग्युन जगत का स्वर्ग तुम्हारा गुरु है? उन्होंने संसार की उत्पत्ति को परिष्कृत किया, जो स्वयं प्राण शक्तिंग्युन संसार के समतुल्य है। अभी जो तबाही मची है उसे 10 अमर सम्राट भी रोक सकते हैं। शी हाओ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस स्तर की तबाही मचा पाना अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। बाद में दर्जनों अमर चक्रवर्ती प्रकट हुए। इसका कारण वही था जो रुद्रयान ने तय किया था। इस विशाल दुनिया के स्वामी के रूप में उनके लिए इस तबाही को थोड़ा बहुत नियंत्रित करना स्वाभाविक ही है ना? लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कुछ ज्यादा ही था और उनका शिष्य पहले से ही काफी मेहनत कर रहा था। हालांकि यह कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा में शी हाओ की मृत्यु नहीं हो सकती और वह कुछ और अमर सम्राटों को मार सकता है, लेकिन एक बच्चे के लिए इस स्तर का प्रशिक्षण वास्तव में उसकी सहनशीलता की सीमा से परे है। ठीक इसी वजह से रुद्रान प्रकट हुआ था। लानत है, भगवान चोर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, छोटे मालिक, देखना मैं कैसे स्वर्ग को चुनौती दे सकता हूं। शी हाओ ने क्रोधित होकर भगवान को कोसना शुरू कर दिया। रुद्रान थोड़ा शर्मिंदा और दोषी महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद भगवान तुम्हें और प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तुम उन्हें क्यों डांट रहे हो? ठीक है, यह आपदा अब समाप्त हो जानी चाहिए, रुद्रान ने कहा। उसने लापरवाही से अपना दाहिना हाथ हिलाया और आकाश में छाए काले बादल ज्वार की तरह पीछे हटने लगे। बिजली की चमक भी आध्यात्मिक सांपों की तरह अपनी गुफाओं में लौट रही थी। वे सभी जल्दी से गायब हो गईं। इस एक हाथ से किए गए ऑपरेशन ने शो देख रहे सभी लोगों को चौंका दिया। वे सभी जानते हैं कि दूसरों की वज्रपात में जल्दबाजी में हस्तक्षेप करना कितना खतरनाक है, खासकर शी हाओ की वज्रपात दूसरों से अलग है। यहाँ तक कि अमर चक्रवर्ती के मार्ग चिन्ह का एक अंश भी प्रकट होता है। दर्जनों अमर चक्रवर्तियों के मार्ग चिन्हों के प्रकट होने से दूसरों के हस्तक्षेप के कारण उनकी युद्ध शक्ति में तत्काल वृद्धि होगी। यदि हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति की शक्ति अमर राजा के स्तर तक पहुंच जाती है, तो अमर चक्रवर्तियों की शक्ति भी उसी स्तर तक तेजी से बढ़ जाएगी। यदि शी परिवार के अमर चक्रवर्ती हस्तक्षेप करते हैं, तो दर्जनों अमर चक्रवर्तियों की शक्ति वास्तव में अमर चक्रवर्ती स्तर तक बढ़ जाएगी। यही कारण है कि कोई भी स्वर्गीय विपत्ति के दायरे के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। सौभाग्यवश सफेद वस्त्र पहने वह अजनबी व्यक्ति न केवल स्वर्गीय संकट के दायरे में आया, बल्कि उस व्यक्ति के बगल में भी प्रकट हुआ जो उस संकट पर विजय प्राप्त कर रहा था। जब उन्हें लगा कि रुद्रयान आकाशीय आपदा को प्रभावित करेगा और उसके खतरे को बढ़ाएगा,
तभी उसने बस अपना हाथ हिलाया और विपत्ति के सारे बादल पूरी तरह से गायब हो गए। इस दृश्य ने सभी के दिलों को झकझोर दिया। वे अच्छी तरह जानते हैं कि शी परिवार के अमर चक्रवर्ती भी ऐसा नहीं कर सकते। वह अजनबी ऐसा क्यों कर सकता है? वह इतना शांत दिखता है मानो वह इस दुनिया का मालिक हो, यहाँ तक कि जी यून भी उसकी बात सुनना चाहती है। कुछ ज्यादा ही अजीब है ना? काले बादल छट गए, सूरज फिर से चमक उठा और धरती पर फिर से रोशनी छा गई। आपदा समाप्त हो गई और सबके दिलों में छाए निराशा की भावना भी गायब हो गई और सभी ने राहत की गहरी सांस ली। रुद्रांश शी हाओ को वापस आंगन में ले आया। उन दोनों को गायब होते देख सभी लोग बेकाबू होकर गर्मागर्म बहस में जुट गए। वे रुद्रयान की पहचान को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक थे। प्राण शक्तिंग्युन की पूरी दुनिया को देखे तो वे सभी शीर्ष लोगों को जानते हैं। भले ही उन्होंने उन्हें कभी देखा न हो, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर होता है। दूसरे पक्ष की कुछ विशेषताओं को देखते ही वे उसकी पहचान का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन सफेद कपड़ों वाले उस आदमी के अलावा उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सूझा जो उसकी पहचान से मेल खाता हो। वे सिर्फ शी परिवार से ही पूछ सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। जिया परिवार के अमर चक्रवर्ती भी गायब हो गए। उन्हें एक ऐसे ड्रैगन की भूमिका निभाते रहना चाहिए जिसका अंत कभी नहीं होता और उन्हें सबके सामने बहुत कम प्रकट होना चाहिए। अमर चक्रवर्ती होने की शक्ति और रहस्य को अभी भी बनाए रखना आवश्यक है। अच्छा हुआ कि वह चला गया। इस तरह विभिन्न पवित्र स्थलों के अमर राजाओं के पूर्वज और अन्य लोग शी परिवार के अमर राजाओं से स्थिति के बारे में निडर होकर पूछ सकते हैं। कृपया मुझे उस वरिष्ठ व्यक्ति की पहचान के बारे में थोड़ा बताएं। वह कौन है? 10,000 नियमों वाले पवित्र भूमि के पूर्वज बेचैन थे। शी परिवार में इतना शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ। शी परिवार पर किस तरह का दुर्भाग्य आया था? अन्य शक्तिशाली अमर राजा भी इसका उत्तर जानना चाहते थे, इसलिए वे सभी एक साथ आए। शी परिवार के दूसरे बेटे ने नाखुशी से भौहें चढ़ाईं, जिससे ये संकेत मिला कि वरिष्ठ व्यक्ति की पहचान बहुत रहस्यमय थी और उनके लिए इस बारे में और अधिक कहना असुविधाजनक था। उनके बार बार इनकार करने से न केवल सभी लोगों का सवाल करना बंद नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय ज्ञान की प्यास और भी तीव्र हो गई। बहुत सारे लोगों ने शी परिवार के दूसरे बेटे को घेर लिया और उससे लगातार सवाल पूछते रहे और ऐसा लग रहा था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वे उसे बेगुनाह साबित नहीं होने देंगे। अरे, मैंने तो पहले ही कह दिया है, असुविधा तो असुविधा ही होती है, फिर भी तुम इतने अड़ियल क्यों हो? अरे, शी परिवार के दूसरे बेटे ने शर्मिंदगी से आह भरी। दरअसल वह अंदर ही अंदर काफी खुश महसूस कर रहा था। हे, ये तो बहुत बढ़िया है। इसे छुपाओ मत, हम सब ने अपनी आंखों से उस वरिष्ठ अधिकारी को कार्रवाई करते देखा है। यह कोई रहस्य नहीं है, तो क्यों न इसे बताया जाए? चलो इसे करते हैं, बस इस छोटे से गैजेट को रख लो, इसकी परवाह मत करो, मेरे पास बस यही है। पिछली बार मुझे एक गुप्त क्षेत्र में संयोग से यह उल्कापिंड लोहा मिल गया था, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। रहस्यों का यह अधूरा ग्रंथ किसी अमर चक्रवर्ती से संबंधित प्रतीत होता है और यह बाहरी आकाश से आया हुआ एक विदेशी अमर चक्रवर्ती है। यद्यपि यह अधूरा है, फिर भी इसका कुछ संदर्भ महत्व है। मेरे पास कुछ बढ़िया सामान है, इसे अपने पास रखो। उसे बुलवाने और सबकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उन्होंने ढेर सारी अच्छी चीजें निकाली और उसके हाथों में ठूंस दी। शी परिवार का दूसरा बेटा घबरा गया और बार बार हाथ हिलाते हुए बोला, अरे नहीं 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 नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे अभी भी कुछ क्यों दे रहे हैं? क्या ये बहुत अजीब नहीं है? मैं इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? उसने मना तो किया, लेकिन झटपट सारे खजाने अपने हाथों में उठा लिए। ये देखकर सब लोग इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह कांपने लगे और वे उस बूढ़े आदमी पर टूट पड़ने और उसे पीटने को बेताब थे। अध्याय 462 कपड़े बदलना। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उनके शरीर ने ईमानदारी से सभी लाभों को स्वीकार कर लिया। ये खजाने उसके लिए कोई बहुत बड़े खजाने नहीं थे, लेकिन सभी को उसकी इतनी तारीफ करते देख वह बहुत संतुष्ट हो गया। जब सबकी भूख बढ़ गई तो शी परिवार के दूसरे बेटे ने राहत की सांस ली, अपनी आवाज धीमी की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि मेरे शी परिवार ने 5 प्रमुख परिवारों के साथ युद्ध में बाजी पलटने में कामयाबी कैसे हासिल की? एक वाक्य ने सबकी जिज्ञासा जगा दी। वे लंबे समय से सच्चाई जानना चाहते थे। सामान्य ज्ञान के अनुसार शी परिवार के लिए वापसी की कोई संभावना नहीं है। क्या पता चला कि यह सब उस रहस्यमय आदमी से जुड़ा हुआ है? जिया परिवार के दूसरे बेटे ने सबकी ओर देखा और आगे कहा, शुरू में हम सभी ने सोचा था कि सीनियर ये सिर्फ एक साधारण अमर राजा हैं। वह जियाओरू के गुरु थे और हमने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया।
तुम्हें पता नहीं, जब पांचों प्रमुख परिवारों के उन कमीनों ने मिंगटियन दिव्य कुल्हाड़ी का प्रदर्शन किया तो हम सब हताश हो गए थे। जिदाओ सम्राट के सैनिकों, हम अभी भी चालबाजी कर रहे हैं। उस दिन की युद्ध स्थिति का जिक्र करते हुए वह अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अब जब उसे जी मार्ग सम्राट के सैनिकों का सामना करते समय महसूस हुआ भय याद आया तो वह भी निराशा से भर उठा। ये सुनकर सभी ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया, ये जानते हुए कि अब महत्वपूर्ण बिंदु आने वाला है। जिया परिवार के दूसरे बेटे ने तुरंत खुद को संभाला और आगे कहा, सौभाग्य से सीनियर ये प्रकट हुए। उन्होंने बड़ी आसानी से जी मार्ग सम्राट के सैनिकों को एक हाथ से काबू में कर लिया और सबको बड़ी आसानी से निपटा दिया। तुमने देखा नहीं है, इतने सारे ताकतवर आदमियों को मारना चींटियों के घोंसले को रौंदने जितना आसान है। हे, सच कहूं तो मेरे बड़े भाई के लिए अमर चक्रवर्ती बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें सीनियर ये का श्रेय मिला। जिया परिवार के दूसरे बेटे ने गर्व से हंसते हुए कहा, यह कोई ऐसा रहस्य नहीं है जिसे बताया नहीं जा सकता। अब शी परिवार का माहौल पूरी तरह बदल चुका है और अंदर आने वाला हर व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि इसका संबंध वरिष्ठ ये से ही है। शी परिवार देवगिरी महापीठ का एक संबद्ध संगठन बन चुका है और यह बात भी जग जाहिर है। जैसे ही उन्हें पता चला कि इसका संबंध अमर चक्रवर्ती को भेदने से है, सभी अमर राजा उत्साहित हो गए। उनका अंतिम लक्ष्य निश्चित रूप से अमर चक्रवर्ती तक पहुंचना है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसे वे यूं ही कह दें। वे अमर चक्रवर्ती से जुड़े किसी भी रहस्य पर विशेष ध्यान देंगे। क्या शी परिवार के मुखिया की सफलता का मतलब यह है कि अगर उन्हें भी वही अवसर मिले तो उनके भी सफल होने की प्रबल संभावना होगी? ये सोचकर कि यह वास्तव में संभव है, सभी इतने घबरा गए कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। सभी की ओर देखने के बाद शी परिवार के दूसरे बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा शी परिवार साधना का इतना पवित्र स्थल इसलिए बन गया है क्योंकि इसे स्वयं सीनियर ये ने रूपांतरित किया है। हमारा शी परिवार अब उनकी संबद्ध शक्ति है। शी परिवार के दूसरे बेटे ने अत्यंत गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। अमर परिवार के शिखर, अमर राजा के पूर्वज के परिवार में एक अमर चक्रवर्ती हैं, लेकिन वे दूसरों की सहायक शक्ति बन गए हैं। ये बात सुनकर ही बहुत रहस्यमय लगता है। केवल अन्य लोग ही हमेशा अमर चक्रवर्ती की संबद्ध शक्तियां बने हैं। एक अमर चक्रवर्ती किसी दूसरे का अधीनस्थ बल कैसे बन सकता है? सामान्य परिस्थितियों में ये किसी भी अमर परिवार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी, है ना? लेकिन उन्हें इसमें जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि उन्होंने इसे एक सर्वोच्च सम्मान समझा। जब उन्होंने संबद्ध बलों का जिक्र किया तो शी परिवार के दूसरे बेटे का गर्व और भी बढ़ गया। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शी परिवार को ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा। जिया परिवार में हुए सभी बदलाव वरिष्ठ ये के कारण ही हुए थे। जी परिवार के वर्तमान कृषि परिवेश पर एक नजर डालिए, इससे पता चलेगा कि यह बदलाव कितना बड़ा है। जब उन्होंने पहली बार शी परिवार में कदम रखा तो वे बेहद भावुक हो गए। यहाँ तक कि उनके मन में अपनी वर्तमान सत्ता छोड़ने और शी परिवार में शामिल होने की इच्छा भी जाग उठी। यदि उन्हें लंबे समय तक ऐसे अच्छे वातावरण में अभ्यास करने की अनुमति दी जाए तो अमर चक्रवर्ती बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। सभी ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी और आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सीनियर ये कौन है? अगर वह हमारे प्राण शक्तिंद्युन जगत से है तो हमने उसके बारे में जरूर सुना होगा, है ना? 10,000 नियमों वाले पवित्र भूमि के अमर राजा कुलपति ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। यदि सीनियर ये इस दुनिया के अमर चक्रवर्ती हैं तो उन्होंने उनके बारे में सुना तो होगा ही, भले ही उन्होंने उन्हें कभी देखा ना हो। जब तक जिया परिवार के दूसरे बेटे ने उनकी ओर देखा और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया सीनियर, ये वास्तव में हमारी दुनिया से नहीं है, वे किसी दूसरी बड़ी दुनिया से हैं। हालांकि उन्होंने मन ही मन इसका अंदाजा लगा लिया था, फिर भी जब उन्होंने शी परिवार के दूसरे बेटे को खुद ये कहते सुना तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। अमर चक्रवर्ती बिना किसी प्रतिबंध के स्वर्ग और संसार की यात्रा कर सकते हैं। ये कितना स्वतंत्र और बेरोक टोक है। हालांकि परम अमर राजा इस दुनिया को छोड़कर बाहरी तारामंडल में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बाहरी तारामंडल में बहुत सारे छिपे हुए खतरे हैं और यदि वे सावधान नहीं रहे तो उनकी जान चली जाएगी। इसके अलावा अमर राजा की अधिकतम गति अमर चक्रवर्ती की तुलना में कहीं कम है। ये पहली बार था जब उन्होंने अमर चक्रवर्ती को बाहर से देखा। सभी को इतना आश्चर्यचकित देखकर कि वे अवाक रह गए थे। शी परिवार के दूसरे बेटे को बहुत संतोष हुआ। वैसे भी जब तक आप जानते हैं कि सीनियर ये एक महान व्यक्ति हैं, उनके यहाँ होने से हमारा शी परिवार हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा।
शी परिवार के दूसरे बेटे ने गर्व से अपनी शान दिखाई। वे रुद्रयान के बारे में और अधिक जानना चाहते थे, लेकिन शी परिवार के दूसरे बेटे ने बस हंस दिया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। डॉट 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 आंगन में रुद्रयान ने शी हाओ से अकेले में ध्यान करने को कहा। वह सच्चे अमरत्व के शिखर तक पहुंच चुका था, अनेक अमर चक्रवर्तियों से युद्ध कर चुका था और बहुत कुछ अर्जित कर चुका था। यही बेहतर था कि अवसर का लाभ उठाकर एकांत में जाकर इन अनुभवों को आत्मसात किया जाए। इस बार जी पुरो ने बेहद सादे और सफेद कपड़े पहने थे। कमर पर बंधा रिबन उनकी पतली कमर को खूबसूरती से उभार रहा था और उनके भरे भरे ऊपरी हिस्से को और भी आकर्षक बना रहा था। नीचे एक छोटी स्कर्ट है जो घुटनों से ऊपर है और दो सफेद और नाजुक सीधी टांगें दिखा रही है। पिछले लवेंडर सूट की तुलना में यह थोड़ा कम विचित्र और अधिक युवा और सेक्सी है। वह इस पोशाक से भी बहुत संतुष्ट है। अरे, मुझे नहीं पता कि मास्टर को मेरा पहनावा पसंद आया या नहीं। जिया पुरो उम्मीद भरी निगाहों से रुद्रयान के पास आई, चंचल अंदाज में मुड़ी और शर्माते हुए पूछा, गुरुजी, देखिए, क्या ये शिष्या इस पोशाक में अच्छी लग रही है? उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और वह रुद्रयान के आगामी मूल्यांकन के लिए उत्सुकता से भरी हुई थी। रुद्रान ने एक नज़र में ही जान लिया कि यह लड़की क्या करना चाहती है। उसने शियाओरू के पहनावे को ध्यान से देखा। वह घाटी की एक खिली हुई लिली की तरह थी, नाजुक और सुगठित होते हुए भी स्टाइलिश। सफेद और शालीन, फिर भी चंचल और प्यारा। वह घबराहट और शर्म से मुस्कुराए और उसका कोमल सा छोटा चेहरा देखकर लोगों का मन करता था कि उसे छू ले। हालांकि वह लोगों को उसे चिढ़ाने के लिए भी उकसाती है। रुद्रान मुस्कुराया और जानबूझकर बोला, ठीक है, बस ठीक ठाक है, औसत दर्जे का। क्या? आशाओं से भरी उस छोटी बच्ची ने यह जवाब सुनकर अचानक अपना चेहरा उतार दिया। मैंने इतने ध्यान से कपड़े पहने, लेकिन मेरे मालिक को पसंद नहीं आए। अध्याय 463 अमर चक्रवर्ती तो बस शुरुआत है। तो फिर गुरुजी को क्या अच्छा लगता है? शिष्य को इसे बदलना होगा। जिया पुरो चिंतित थी। आज उसे अपने मालिक की पसंद का पता लगाना था। एक एक करके उन्हें बदलना संभव नहीं था। वह आगे झुकी और रुद्रान को बहुत गंभीरता से देखने लगी। उसके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट और थोड़ी चिंता झलक रही थी। रुद्रान ने अपनी मुस्कान दबाई, अपनी ठोड़ी को छुआ और कुछ देर तक गंभीरता से सोचने का नाटक किया। फिर बोला, मुझे लगता है कि तुम अपने चेहरे पर कुछ बिल्ली के बच्चे बना सकते हो। ओम, अपने माथे पर दो छोटे बिल्ली के बच्चे बनाओ। कछुए, यह जरूर अच्छा लगेगा। जिया पुरो अभी भी ध्यान से सुन रही थी, उससे अच्छी सलाह मिलने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अंत में उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। बिल्ली के बच्चे और छोटे कछुए बनाने के बारे में क्या मास्टर उसका मजाक उड़ा रहे हैं? गुरुजी, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। जिया पुरो इतनी गुस्से में थी कि शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और उसने जोर जोर से अपने पैर पटके। हा, कुछ बिल्ली के बच्चे बनाना कितना प्यारा है ना। रुद्रान आखिरकार अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन इससे शियाओरू ने उसे एक मुक्का और लात मार दी। हालांकि उसमें अपने मालिक को सचमुच पीटने की हिम्मत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा वह बस उसे गुदगुदी करने का नाटक करती थी। तुम जो भी पहनो अच्छे ही लगते हो, रुद्रयान ने मुस्कुराते हुए दिलासा दिया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जिया पुरो अभी भी गुस्से में थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। कुछ समय बाद मैं तुम्हें देवगिरी महापीठ के आधार शिविर निर्जन अमरलोक में वापस ले जाऊंगा। तब मैं तुम्हें अन्य वरिष्ठ भाइयों और बहनों से भी मिलवा सकूंगा। रुद्रान ने कहा। जब शी पुरो ने सुना कि वह आखिरकार अपने अन्य वरिष्ठ भाइयों और बहनों से मिल सकती है, तो उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठीं। मैंने लंबे समय से सुना है कि वरिष्ठ भाई बहन सभी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनकी साधना प्रतिभाएं उससे भी अधिक मजबूत हैं और वे पहले से ही देवगिरी महापीठ का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं और गुरु के लिए एक महान प्रतिष्ठा बना सकते हैं। वह अन्य विशाल दुनियाओं में जाकर सभी शक्तिशाली दुनियाओं पर विजय प्राप्त करने की भी तीव्र इच्छा रखती है। इसके बारे में सोचकर उसे बहुत ही गौरवशाली महसूस होता है। गुरुजी, ये कब है? अभी। जिया पुरो को और इंतजार नहीं हो रहा था। देवगिरी महापीठ के आधार शिविर के रूप में निर्जन अमरों की महान दुनिया निश्चित रूप से जी परिवार की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। रुद्रान ने सिर हिलाया, एक खाली जगह की ओर इशारा किया और उससे कहा, शी हाओ साधना के एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। उनके एकांतवास से बाहर आने तक हमें इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही हम रवाना होंगे। उसने अभी अभी हुई उस भयानक आपदा को भी देखा।
9 विपत्तियों की अमर शरीरधारी होने के नाते वह उस दिव्य विपत्ति की भयावहता को किसी और से बेहतर महसूस कर सकती थी। यह एक वास्तविक प्रलय थी, एक भयंकर आपदा जो दुनिया को नष्ट कर देगी। सीनियर ब्रदर शी हाओ की प्रगति बहुत तेज है। जब दोनों पहली बार मिले तो उसकी ताकत शी हाओ से भी अधिक थी और उसका स्तर शी हाओ से कहीं अधिक था। लेकिन शी हाओ पीछे से आए और न केवल युद्ध शक्ति में बराबरी कर ली, बल्कि अब स्तर में भी उससे आगे निकल गई। 9 विपत्तियों की अमर होने के नाते शी पुरो अपने मन में काफी घमंडी हो गई है। अन्य प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में वह किसी को भी आसानी से हरा सकती है, लेकिन शी हाओ के सामने वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते जरा भी श्रेष्ठता का भाव दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था। जिया पुरो को इस बात से बहुत ईर्ष्या हुई, मेरा छोटा भाई इतनी जल्दी प्रगति कैसे कर सकता है? वह तो पहले ही सच्चे अमरलोक के शिखर पर पहुंच चुका है। मैं अभी भी विपत्ति पारगमन चरण के 8वें स्तर पर हूं और अभी तक सच्चे अमरलोक में प्रवेश नहीं कर पाया हूं। उसे चिंता होने लगी, आखिर उसकी प्रगति इतनी धीमी क्यों थी? क्या इससे मास्टर को बाधा होगी? बाकी वरिष्ठ भाई बहन तो बहुत शक्तिशाली होंगे, है ना? प्रत्यक्ष शिष्यों में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण वह कैसे बराबरी कर पाएगी? जिया पुरो को चिंता होने लगी। रुद्रान स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह किस बात को लेकर चिंतित है, इसलिए उसने उसे एक तरफ बैठने के लिए कहा और धीरे धीरे उसे समझाया, जब तुम शी हाओ से तुलना करोगी तो निश्चित रूप से तुम्हें झटका लगेगा। वह बहुत खास है। प्रतिभा के मामले में शी हाओ को उनके सभी प्रत्यक्ष शिष्यों में प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। इसकी पुतलियां दोहरी हैं और हड्डियां असाधारण हैं। इसे देखकर अद्भुत न मानना मुश्किल है। इतना ही नहीं, शी पोरो की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी, तो अन्य प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए शी हाओ से तुलना करना मुश्किल होगा। इसके अलावा शी हाओ के पास आत्म परिवर्तन तकनीक है जिसे उन्होंने सिखाया था। इस तकनीक को समझने के बाद शी हाओ समय और स्थान के क्षेत्र में गहराई से लीन होने लगे हैं। वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में एक साथ अभ्यास कर सकता है। ये धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा उपकरण है। इन परिस्थितियों के बावजूद यदि शी हाओ की प्रगति अभी भी बहुत धीमी है तो वह बिल्कुल बेकार साबित होगा। मैं बस उसे यह बताना चाहती हूँ कि प्रतिभाशाली लोगों में भी अंतर होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वे तेजी से प्रगति करते हैं तो वे अच्छे हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वे धीमी गति से प्रगति करते हैं तो वे बुरे हैं। इसी पीढ़ी के अन्य शक्तिशाली पुरुषों को देखिए, उनमें से कई तो अभी अभी महायान अवस्था तक पहुंचे हैं। आपने न केवल उनसे आगे बढ़कर उन्हें पीछे छोड़ा है, बल्कि आप अभी भी उनसे बहुत आगे हैं। क्या यह अपने आप में अद्भुत नहीं है? रुद्रयान मुस्कुराया और उसने उसकी चिंता को शांत किया। इतने बड़े विरोधाभासों का सामना करने पर उसका इस तरह असहज महसूस करना स्वाभाविक है। जिया पुरो ने सिर हिलाते हुए कहा, शिष्य स्वभाव से सत्य को समझते हैं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मेरे और मेरे छोटे भाई के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। क्या ये भविष्य में आपके लिए बाधा बनेगा, गुरुजी? शी हाओ की वर्तमान क्षमता के साथ वह पहले से ही देवगिरी महापीठ का हर दिशा में प्रतिनिधित्व कर सकता है। क्या वो कर सकती है? रुद्रान हंसे बिना नहीं रह सका, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुजी को अपने शिष्यों की प्रगति की कोई परवाह नहीं है। भले ही सबकी प्रगति की गति अलग अलग हो, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है। गुरुजी को पूरा विश्वास है कि आप सब भविष्य में संसार में शक्तिशाली बन सकते हैं। अजय बलवान, जो शी पुरो पहले थोड़ी चिंतित थी, उसकी बातें सुनने के बाद धीरे धीरे शांत हो गई। जब उसने अपने गुरु को ये कहते सुना कि भविष्य में वे सभी शक्तिशाली पुरुष बनेंगे जो दुनिया को चौंका देंगे, तो शी पुरो ऊर्जा से भर उठी और दृढ़ता से सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, हमारा लक्ष्य अमर चक्रवर्ती बनना है। अमर चक्रवर्ती? रुद्रान ने उदासीनता से सिर हिलाया, नहीं, अमर चक्रवर्ती तो बस मेरे लिए तुम्हारे लिए सबसे निचला मानदंड है। अमर चक्रवर्ती तो बस शुरुआत है, अंत नहीं। जिया पुरो चौंक गई। उसकी दुनिया में अमर चक्रवर्ती अपनी साधना के अंतिम चरण में ही एक बड़ा नाम बन चुका था। अमर चक्रवर्ती के स्तर तक साधना करना जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के समान है, और इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए अमर चक्रवर्ती बनना ही उनका परम लक्ष्य है। लेकिन गुरु ने कहा कि अमर चक्रवर्ती तो उनके प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए न्यूनतम योग्यता ही थी। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि गुरुजी का मानना हो कि साधना का अंत अमर चक्रवर्ती नहीं है, बल्कि अमर चक्रवर्ती से परे एक उच्च और अधिक अप्रत्याशित क्षेत्र है? इस वाक्य ने उसकी आत्मा पर गहरा प्रभाव डाला और आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में उसकी पूर्व अंतर्निहित समझ को पूरी तरह से बदल दिया। क्या अमर चक्रवर्ती महज शुरुआत है? तो अमर चक्रवर्ती के बाद क्या होगा?
वह कौन सा क्षेत्र होगा? शियाओरू को हैरानी भरे चेहरे से देखते हुए रुद्रयान ने कहा, अभी यह कहना तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है। जब तुम उस अवस्था तक पहुंचोगी तब तुम्हें समझ आ जाएगा। शी हाओ के एकांतवास के दौरान तुम्हें सच्ची अमरता की अवस्था प्राप्त करनी होगी, अन्यथा मैं तुम्हें लोक संस्कार युग के महान लोक में वापस नहीं ले जाऊंगा। अध्याय 464 प्रस्थान और वापसी। क्या जिया पुरो चिंतित थी? वह लंबे समय से प्राण शक्तिंग्युन लोक को छोड़कर अन्य लोकों को देखने की इच्छा रखती थी। विशेष रूप से देवगिरी महापीठ के आधार शिविर को वह वहां अवश्य जाना चाहती थी। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना आप असली परिलोक तक नहीं पहुंच पाएंगे। रुद्रान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी बात अनसुनी कर दी, बल्कि अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को व्यवस्थित करने लगा। जियापुरों के पास अभ्यास करने के लिए एकांत में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अब संकटकाल के 8वें स्तर पर है, इसलिए उसे थोड़े ही समय में सच्चे अमर लोक में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 5 दिन बाद जीपुरों ने सफलतापूर्वक कष्टकाल के 9वें स्तर को पार कर लिया। 10 दिन बाद वह धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गई और फिर एक भीषण तबाही मचा दी। हालांकि इस बार की तबाही शी हाओ जितनी भीषण नहीं थी, फिर भी बेहद भयावह थी। आसमान लाल, बैंगनी, काले, सफेद रंगों की गड़गड़ाहट से भर गया था, मानो रंगों का एक सागर बन गया हो। शी परिवार एक बार फिर दहशत के साए में गिर गया। दिव्य प्रलय के बीच 9 प्रलय अमर शरीर धारण किए हुए जीपुरो को ऐसा लगा मानो वह घर लौट आया हो। उसे इन गर्जनाओं की भयावहता की बिल्कुल परवाह नहीं थी, बल्कि उसने सारी गर्जनाओं को अपने ऊपर आक्रमण करने दिया। सारी गड़गड़ाहट उसके शरीर में समा गई और उसने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली, इस विशेष स्नान का आनंद लेते हुए। बाकी सब लोग उस आपदा से लड़ रहे थे और वह अकेली थी जो लड़ रही थी। स्वर्गीय विपत्ति के पोषण के तहत उसकी शक्ति भी तेजी से बढ़ रही है और उसके शरीर में लाल बिजली तेजी से बढ़ रही है। सच्ची परिलोक की पहली मंजिल, सच्ची परिलोक की दूसरी मंजिल, सच्ची परिलोक की तीसरी मंजिल। जल्द ही उसका क्षेत्र अस्थायी रूप से सच्चे अमर क्षेत्र के 5वें स्तर पर रुक गया। वह लाल बिजली से ढकी हुई थी और जब वह आकाश से गिरी तो उसकी आंखें भी लाल गरज से भरी हुई थीं, जो अपने साथ स्वर्ग से विनाश की आभा लेकर आई थी। आम लोग एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन पर कोई विपत्ति आ पड़ी हो। असहमति भी किसी विपत्ति की तरह होती है। ये 9 विपत्तियों वाले अमर शरीर की शक्ति है। अपनी इस सफलता के कुछ ही समय बाद शी हाओ भी एकांतवास से बाहर आ गई। धमाका। वह स्थान टूटे हुए दर्पण की तरह था, जिसमें से लगातार विभिन्न टुकड़े दिखाई दे रहे थे और एक युवक उससे बाहर निकला। इस युवक से एक अद्भुत आभा निकल रही थी और उसकी राजसी ऊर्जा आकाश में विचरण करते हुए एक विशालकाय अजगर में परिवर्तित हो गई, जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर मंडरा रहा था। शी हाओ ने वास्तविक अमरता के क्षेत्र को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और पृथ्वी अमरता के क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है। उसकी तीव्र प्रगति को देखते हुए जीपुरो के पास अपने हाथ झटकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आखिर उसके छोटे बड़े भाई की प्रतिभा इतनी अद्भुत किसने बनाई थी? बधाई हो सीनियर ब्रदर, आपने एक बार फिर सफलता हासिल कर ली है। सीनियर ब्रदर, आपकी सफलता पानी पीने जितनी आसान है। जियापुरो को अब भी ईर्ष्या महसूस हो रही थी। शी हाओ का शरीर थोड़ा लंबा हो गया है। हालांकि वह अभी भी काफी अपरिपक्व है, लेकिन उसमें बचपन का हल्कापन नहीं रहा और उसकी आंखें थोड़ी अधिक दृढ़ और तेज हो गई हैं। वह मुस्कुराया, शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाया और बोला, छोटी बहन, तुम बुरी नहीं हो। तुम पहले ही सच्चे अमरों के स्तर तक पहुंच चुकी हो। तुम जल्द ही मेरी बराबरी कर लोगी। जियापुरो ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, छोड़ो भी, जब तक मैं सांसारिक अमरों के क्षेत्र में पहुंचूंगी तब तक तुम स्वर्गिक अमरों के क्षेत्र में या शायद उससे भी आगे पहुंच चुके होगे। ये देखकर कि वे सभी एकांतवास से बाहर आ गए हैं और उन्होंने काफी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, रुद्रान उनके बगल में प्रकट हुए। अब जब आप सब तैयार हैं तो मेरे साथ आइए। रुद्रान ने कहा, गुरुजी, हम वापस कैसे जाएंगे? जियापुरो थोड़ी उलझन में थी। हालांकि उसने कभी इस विशाल दुनिया को नहीं छोड़ा है, फिर भी वह ये जानती है कि प्रत्येक विशाल दुनिया के बीच की दूरी लगभग अथाह है। अमर चक्रवर्ती के लिए भी 2 बड़े लोकों के बीच यात्रा करना कठिन है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे बहुत दूर हैं और इसमें बहुत समय लगेगा। गुरु अनेक अमर सम्राटों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। वे उज्जाड़ अमरलोक में कैसे लौटेंगे? छोटी बहन, बस देखते रहो। शी हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह गुरु की विधियों को भली भांति जानता था। गुरु के लिए 2 विशाल लोकों के बीच आना जाना सचमुच बहुत आसान था। जियापुरो की आंखें चमक रही थीं।
वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। शी परिवार के लोग ये भी जानते हैं कि जब शी पुरो और शी हाओ एकांतवास से मुक्त होंगे तब सीनियर ये के जाने का समय होगा। वे सभी रुद्रान के पास आए और घबराहट में अपने हाथ मलने लगे। जिया परिवार के मुखिया ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा, सीनियर ये, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? वह लंबे समय से अन्य विशाल ग्रहों को देखना चाहता था और शायद इससे उसे नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। रुद्रान ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। अब आपका कर्तव्य है कि आप शी परिवार की बागडोर संभालें और शी परिवार की प्रतिष्ठा को और भी अधिक बढ़ाएं। ये सुनकर शी परिवार के मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया, जिसका मतलब था कि वह वहां से जा नहीं सकता था, लेकिन अगर वह नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। वैसे भी वह अभी शी के घर में रहकर बहुत संतुष्ट है। मैं हर दिन साधना में लीन हो सकता हूं और अपनी धीमी प्रगति को महसूस कर सकता हूं। जब आप अमर चक्रवर्ती के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो प्रगति करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनकी तरह प्रतिदिन प्रगति करना तो और भी कठिन है। अगर वह शी परिवार को छोड़कर बाहरी दुनिया में चला जाता तो वह हर दिन बेहतर नहीं हो पाता। शी परिवार के दूसरे और तीसरे बेटों ने मुखिया को घमंडी निगाहों से देखा और फिर उम्मीद भरी निगाहों से पूछा, वरिष्ठ, हमें परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, क्या हम साथ चल सकते हैं? जी हाँ, हम अमर चक्रवर्ती नहीं हैं, इसलिए परिवार छोड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं है। वे दोनों इसके लिए उत्सुक भी थे और घबराए हुए भी थे, क्योंकि उन्हें डर था कि रुद्रयान उन्हें अस्वीकार कर देगा। जिया परिवार का दूसरा बेटा इतना क्रोधित था कि उसकी नाक से धुआं निकल रहा था। अगर उसने रुद्रान के सामने गलती करने की हिम्मत न की होती तो वह अपने दोनों छोटे भाइयों की जमकर पिटाई करता। आप अमर चक्रवर्ती नहीं हैं, इसलिए आप अपने वरिष्ठों का अनुसरण कर सकते हैं और इधर उधर घूम सकते हैं। मैं अमर चक्रवर्ती हूं और मुझे कड़ी मेहनत करनी है और कोई शिकायत नहीं करनी है ना? रुद्रान ने उन पर एक नजर डाली और वे तुरंत बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्या तुम ये भी जानते हो कि तुम केवल एक अमर राजा हो, अमर चक्रवर्ती नहीं? तो पहले अमर चक्रवर्ती बनने के लिए साधना क्यों नहीं करते? अमर चक्रवर्ती बनने से पहले तुम यहां से नहीं जा सकते। रुद्रान ने उन्हें मृत्यु का आदेश दिया। वे अमर चक्रवर्ती लोक में प्रवेश किए बिना प्राण शक्तिंद्युन लोक नहीं छोड़ सकते। उन दोनों के चेहरे गुस्से से भर गए। अमर चक्रवर्ती के क्षेत्र का वर्णन करना आसान भी है और कठिन भी। तुम अमर चक्रवर्ती न होते हुए भी इतना शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? अपने वरिष्ठों के सामने खुद को शर्मिंदा मत करो। मुझे एकांत में जाकर अभ्यास करने दो। शी परिवार के मुखिया ने खुशी से हंसते हुए उनमें से प्रत्येक के सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अभी अभी तुमने मुझ पर हंसा, यह मजेदार था, है ना? तुम क्यों नहीं हंसते? क्या इसलिए कि तुम हंसने के लिए पैदा नहीं हुए हो? क्रम में अगले स्थान पर कुलपति शी और स्वामिनी शी का नाम आता है। वे भी रुद्रयान का अनुसरण करते हुए यहाँ से निकलकर अन्य विशाल लोकों की यात्रा करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके कई पूर्वजों को अस्वीकार कर दिया गया है तो वे दोनों निराश हो गए। अगर मेरे पूर्वज भी ऐसा नहीं कर पाए तो शायद मुझे भी अस्वीकार कर दिया जाएगा, है ना? स्वामिनी शी की निगाहों के खतरे के बावजूद कुलपति शी ने हिम्मत जुटाकर रुद्रयान से कहा कि वह उनके साथ जाना चाहते हैं। सीनियर, हम भी बाहर जाकर दुनिया देखना चाहते हैं। क्या ये ठीक रहेगा? जिया परिवार के मुखिया ने भयभीत होकर पूछा। परिवार के मुखिया के रूप में क्या आपको परिवार का प्रबंधन करने के लिए यही नहीं रहना चाहिए? रुद्रान ने उसकी ओर देखकर पूछा। कुलपति शी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने तुरंत बातचीत को अपने हाथ में लेते हुए कहा, वरिष्ठ, अभी कुछ देर पहले मैं कुलपति था, लेकिन अब मैं नहीं हूँ। वह तुरंत मुड़ा और अपने छोटे भाई के कंधे पर थपथपाते हुए गंभीरता से बोला, प्यारे भाई, आज से तुम शी परिवार के मुखिया हो। तुम्हें परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी काबिलियत से कोई समस्या नहीं होगी। छोटा भाई। अध्याय 465 कैलोब के बाल्टी में एक बूंद। अपने भाई की सच्ची मुस्कान और उसकी आंखों में छिपी चालाकी को देखकर शी का भाई असमंजस में पड़ गया। क्या बकवास है? आपने परिवार के मुखिया का पद मुझे क्यों सौंप दिया? आपने मुझसे पहले इस बारे में चर्चा नहीं की और न ही मुझे पहले से बताया। भाई, मुझे डर है कि इस परिवार के मुखिया की स्थिति। उनकी पहली प्रतिक्रिया इस जिम्मेदारी से बचने की थी। वे बिना किसी खाली समय के हर दिन विभिन्न पारिवारिक मामलों के बारे में सोचना नहीं चाहते थे। और वह यहाँ क्यों है? क्या आप भी सीनियर ये के साथ नहीं जाना चाहते? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, शी परिवार के मुखिया ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। भाई, मैं जानता हूं कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि आप बहुत सक्षम हैं।
आप निश्चित रूप से हमारे परिवार का अच्छे से प्रबंधन कर पाएंगे। मुझे आप पर भरोसा है और मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। उसने अपने भाई के कंधे पर जोर से, पूरी श्रद्धा से और भारीपन से थपथपाया। इन सभी नतीजों को देखकर उसका छोटा भाई स्तब्ध रह गया और वह मुंह खुला होने के कारण एक वाक्य भी पूरा नहीं कर सका। वरिष्ठ महोदय, हमने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब से मैं परिवार का मुखिया नहीं रहूंगा, इसलिए पारिवारिक मामलों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिया परिवार के मुखिया ने हाथ उठाकर रुद्रयान से कहा। उसके इस ऑपरेशन ने शिपुरो को हैरान कर दिया। अच्छा आदमी, फिर भी वह ऐसा कैसे कर सकता है? रुद्रान भी थोड़ा हैरान था, लेकिन चूंकि उसने परिवार के मुखिया के पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उसे अपने साथ निर्जन अमरलोक में ले जाना बुरा विचार नहीं होगा। वैसे भी अपनी काबिलियत के दम पर वह जितने चाहे उतने लोगों को आसानी से ला सकता था। ठीक है, तो चलिए साथ चलते हैं, रुद्रान ने शांत भाव से कहा। यह सुनकर जीपुरो के माता पिता बेहद उत्साहित हो गए। ये पहली बार था जब वे प्राण शक्तिंग्युन की दुनिया छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में जा रहे थे। क्या हमें कोई तैयारी करने की जरूरत है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। चूंकि हम एक और बड़ी दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, है ना? रुद्रान ने कहा, किसी भी प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया से पहले ही रुद्रयान की शक्ति ने सबको अपने घेरे में ले लिया था। अगले ही पल सब लोग वहीं से गायब हो गए, मानो वे कभी प्रकट ही न हुए हों। जिया परिवार के मुखिया और अन्य लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं, और उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वे अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र में रुद्रयान और अन्य लोगों के निशान खोजने लगे। वे जिस रास्ते से रवाना हुए, उसे खोजने की कोशिश करें। शी परिवार के दूसरे और तीसरे पुत्रों ने अपनी आत्मा शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया, जिससे न केवल पूरा शी परिवार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्होंने उस विशाल महाद्वीप की भी खोज की जहां शी परिवार स्थित था। लेकिन परिणाम अप्रत्याशित था। वे दोनों बेहद हैरान थे। गायब, पूरी तरह से गायब हो गया। उन्हें रुद्रयान, शिपुरो और अन्य लोगों का कोई सुराग नहीं मिला, यहां तक कि उनकी सांस भी नहीं बची। क्या वह सचमुच हवा में गायब हो गया? भाई, क्या तुम्हारे पास कोई सुराग है? उनके पास बॉस की ओर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। अमर चक्रवर्ती होने के नाते बॉस को तो हमेशा पता ही होगा कि सीनियर ये ने प्राण शक्तिंग्युन लोक कैसे छोड़ा था, है ना? अप्रत्याशित रूप से शी परिवार के मुखिया भी परेशान दिखे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे उनका कोई सुराग नहीं मिला। जिस क्षण वे गायब हुए, मैंने उनकी सांसों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस क्षण वे सचमुच बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्हें भी यह अविश्वसनीय लगा। उन्हें स्वाभाविक रूप से पता था कि रुद्रयान बहुत शक्तिशाली है, अमर चक्रवर्ती से भी अधिक शक्तिशाली। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अमर चक्रवर्ती तो अमर चक्रवर्ती है, इसलिए वे दूसरे पक्ष का जरा सा भी अंश पकड़ नहीं सकते, है ना? लेकिन यही सच है। दूसरे और तीसरे बच्चे उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। क्या अमर चक्रवर्ती भी सीनियर ये और अन्य लोगों का पता नहीं लगा पाए? तो वे कैसे चले गए? वे हैरान थे, और वे केवल इतना ही जानते थे कि यह निश्चित रूप से अमर चक्रवर्ती की क्षमता से परे की विधि थी, और अमर चक्रवर्ती भी इसे नहीं कर सकते थे। डॉट 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 देवगिरी महापीठ के भीतर स्थित निर्जन अमरता का महान संसार। एक पर्वत शिखर पर अचानक कई आकृतियां प्रकट हुईं। वे रुद्रान और उनके साथी थे। इससे पहले कि जियापुरो और अन्य लोग तैयार हो पाते, उनकी आंखें एक सम्मोहन में थीं, और उन्होंने खुद को एक अजीब वातावरण में पाया। क्या ये देवगिरी महापीठ है? जियापुरो ने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर जल्दी से पहाड़ की चोटी के किनारे की ओर दौड़ पड़ी। चारों ओर देखने पर नीचे असीम आध्यात्मिक क्षेत्र दिखाई देता है, जिसमें विभिन्न तैरते हुए परिद्वीप और परिमहल हैं। आकाश में ऊंचाई से उड़ते हुए सारसों की कतारें हैं, और पहाड़ों में विभिन्न दुर्लभ और विदेशी जानवर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। ये दृश्य उन सभी पवित्र भूमियों से कहीं अधिक विशाल और अलौकिक था जिन्हें उसने कभी देखा था। ये तो बहुत ही शानदार है। मैंने इतनी विशाल पवित्र भूमि पहले कभी नहीं देखी। देखो, वे आध्यात्मिक जीव शक्तिशाली परग्रही प्रजाति के प्रतीत होते हैं। जियापुरो ने आश्चर्य से कहा। यहाँ की हर चीज उसे बेहद ताजगी भरी और आश्चर्यजनक लग रही थी। उसके माता पिता भी उसके पास आए और देवगिरी महापीठ की विभिन्न सुंदरताओं को देखकर उसके साथ स्तब्ध रह गए। वह अजीब प्राणी तो पौराणिक प्राणी प्राण शक्ति लगता है। प्राण शक्ति, और सामने के पहाड़ खून जैसे लाल प्रकाश से जगमगा रहे हैं। ये मुझे कुछ फीनिक्स के खून जैसे लाल सोने की तरह लग रहे हैं। वहां देखो, आध्यात्मिक ऊर्जा आकाश में उठ रही है,
और ऊपर बहुत घनी जलवाष्प भी तैर रही है। क्या ये कोई अभूतपूर्व आध्यात्मिक झरना फूट रहा है? वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। आसपास के दृश्य और विभिन्न आध्यात्मिक जीवों के प्रकट होने से वे गहरे सदमे में आ गए। क्या प्राण शक्ति जैसा कोई पौराणिक प्राणी यहाँ मौजूद भी है? और वह पर्वत श्रृंखला, क्या वह सचमुच फीनिक्स ब्लड रेड गोल्ड हो सकती है? नहीं नहीं, शायद नहीं। फीनिक्स रक्त लाल सोना एक अद्वितीय दिव्य सोना है। यह अमर चक्रवर्ती का अनन्य शस्त्र निर्माण पदार्थ है और मात्रा में अत्यंत दुर्लभ है। भले ही देवगिरी महापीठ में मौजूद खजानों की संख्या आश्चर्यजनक हो, लेकिन इसे इतना बड़ा चढ़ाकर तो नहीं बताना चाहिए कि इसके लिए पूरी एक पर्वत श्रृंखला खड़ी कर दी जाए, है ना? यहाँ का स्वर्ग और पृथ्वी का वातावरण वास्तव में हमारे शी परिवार से 10 गुना अधिक समृद्ध है। यह आश्चर्यजनक है। हमारे वरिष्ठों के रूपांतरण के बाद हमारा शी परिवार उन पवित्र स्थानों से कई गुना बेहतर है, लेकिन कई लोग हमारे शी परिवार से इतना ऊंचा है। जब उन्होंने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा चारों ओर व्याप्त है और अत्यंत समृद्ध है, तो उनके खुले मुंह एक पल के लिए भी बंद नहीं हुए। वे जानकार लोग भी हैं, लेकिन जो कुछ भी वे देखते हैं और जो कुछ भी महसूस करते हैं, उससे उन्हें अभूतपूर्व सदमा लगता है। क्या ये देवगिरी महापीठ है? उन्हें हैरान और सब कुछ नया देखकर शी हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा और चाची, ये कुछ भी नहीं है। आप अभी जो देख रहे हैं वह हमारे देवगिरी महापीठ के विशाल विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। देवगिरी महापीठ का आकार अन्य पवित्र स्थलों से अतुलनीय है। देवगिरी महापीठ के पूरे क्षेत्र में उनके पास अनगिनत संसाधन हैं। चाहे वह विभिन्न प्रकार का दिव्य सोना हो, विभिन्न आध्यात्मिक झरने हो, आध्यात्मिक नसें हो या दिव्य स्रोत हो, वे सब भारतीय गोभी के समान ही व्यर्थ हैं। अध्याय 466 दिव्य सोने से बना पहचान चिन्ह। उन्हें अभी जो संसाधन दिखाई दे रहे हैं वे वास्तव में देवगिरी महापीठ के मुकाबले बहुत कम हैं। शी हाओ की बातें सुनकर वे दोनों और भी ज्यादा भयभीत हो गए। जो कुछ मैंने अपने सामने देखा वह उन पवित्र स्थानों और अमर परिवारों से अनगिनत गुना कहीं अधिक श्रेष्ठ था। अंततः क्या यह ऊंट के मुंह में जीरा मात्र है? संपूर्ण देवगिरी महापीठ अवश्य ही अत्यंत गूढ़ होगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में सदमे के ऐसे भाव देखे जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता था। क्या इसका यही मतलब है कि आकाश के बाहर भी स्वर्ग है? जिया परिवार का मुखिया प्यास से बेहाल था। अमर परिवार के मुखिया के रूप में उसने पहले कौन कौन से दृश्य नहीं देखे थे। वह खुद को एक जानकार व्यक्ति मानता है और ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो उसे चौंका सकती हैं। हालांकि जब वह काइलोक की पवित्र भूमि में था तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह एक ऐसे किसान की तरह था जो पहली बार किसी बड़े शहर में प्रवेश कर रहा हो। यहाँ कुछ भी हो जाए उसकी आंखें खुल सकती हैं और वह कह सकता है कि यह असंभव है। अगर वह यहाँ नहीं आता तो उसे पता ही नहीं चलता कि दुनिया में ऐसी अद्भुत जगह भी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय के नेता ने हमें शुरू से ही बताया था कि भविष्य में देवगिरी महापीठ पूरे विश्व में फैल जाएगा और सभी लोगों का एकमात्र अधिपति बन जाएगा। इतनी मजबूत नींव होने के बावजूद क्या आपको अब भी डर है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे? स्वामिनी शी ने गहरी सांस ली और याद किया कि जब रुद्रयान ने शी परिवार को एक सहायक शक्ति के रूप में स्वीकार किया था तो उन्होंने उनसे कहा था कि भविष्य में देवगिरी महापीठ निश्चित रूप से दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय बन जाएगा। उस समय भी वे संशय में थे। यदि उन्हें उस समय ये पता होता कि देवगिरी महापीठ की नींव इतनी गहरी है तो वे शुरू में इस पर संदेह नहीं करते। वे दोनों अभी भी सदमे की स्थिति में थे और उनके दिमाग की सोचने की क्षमता लगभग खत्म होने वाली थी। रुद्रान ने दूसरी ओर देखा और एक परिचित आकृति धीरे धीरे शून्य से बाहर निकली। ये व्यक्ति देवगिरी महापीठ लिंकोन के उप संप्रदाय प्रमुख हैं। जब रुद्रयान वापस आया तो संप्रदाय के उपनेता लिंकोन ने पहले ही संप्रदाय के नेता की आभा को महसूस कर लिया था, क्योंकि संप्रदाय के नेता ने अपनी आभा को छुपाया नहीं था। न केवल उन्हें बल्कि देवगिरी महापीठ के सभी अमर चक्रवर्तियों ने गुरु की वापसी की आभा को महसूस किया। लिंकोन रुद्रयान को दोबारा देखकर बहुत उत्साहित था। महागुरु, आप बहुत दिनों से वापस नहीं आए हैं। लिंकोन लगभग रोने ही वाली थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने संप्रदाय के गुरु को लंबे समय से नहीं देखा था और उन्हें फिर से देखकर उन्हें वास्तव में बहुत भावुकता हुई। रुद्रान उसकी अतिशयोक्ति पर अवाक रह गया। क्या मैं बहुत लंबे समय तक गायब रहा? ये तो बस थोड़े समय की बात है। वह पहले लिन्युवान लोक गए और फिर प्राण शक्तिंग्युन लोक में जाकर शीपुरों को अपना शिष्य स्वीकार किया। बीच का समय वास्तव में उतना लंबा नहीं होता है। विशेषकर अमर चक्रवर्ती के लिए समय का ये बीत जाना बिल्कुल नगण्य है। क्या इस लिंकोन नाम के व्यक्ति के लिए इतना बड़ा चढ़ाकर बोलना जरूरी है? अरे अरे,
लिंकॉन शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने लगा। ये काइलोक संप्रदाय की हमारी उप प्रबंधिका हैं, जिनका नाम लिंकॉन है। ये मेरी नई शिष्या शीपुरो हैं और ये दोनों उनके माता पिता हैं। रुद्रान का परिचय दिया गया। जियापुरो और उनके परिवार ने सावधानी पूर्वक लिंकॉन का अभिवादन किया और लिंकॉन ने भी उन्हें देखकर दोस्ताना मुस्कान दी। शाओरू, इन्हें आसपास के माहौल से परिचित कराने के लिए ले चलो, तुम और हाओ एर मेरे साथ आओ, रुद्रान ने कहा। लिंकॉन ने कुलपति शी और स्वामिनी शी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ आइए। वे दोनों आज्ञाकारी होकर उनके पीछे पीछे चले गए। आप प्रत्यक्ष शिष्यों के माता पिता हैं और हमारे कैलोक में आपका दर्जा बहुत ऊंचा है, इसलिए इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी घबराहट देखकर लिंकॉन ने उन्हें दिलासा दिया। कैलोक में सर्वोच्च दर्जा रखने वाला व्यक्ति निस्संदेह संप्रदाय का नेता होता है। दूसरे, उनके जैसे ही संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य ही वास्तविक सत्ता रखते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष शिष्यों के पास वास्तविक शक्ति नहीं होती, फिर भी अपनी विशेष स्थिति के कारण वे लगभग उच्च अधिकारियों के समान स्तर पर होते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष शिष्य अपेक्षाकृत अधिक योग्य होते हैं और जानते हैं कि वे कनिष्ठ हैं, इसलिए वे प्रत्यक्ष शिष्य होने की अपनी स्थिति के आधार पर अहंकारपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। प्रत्यक्ष शिष्यों के माता पिता को एक ही व्यक्ति के रूप में माना जा सकता है जो ज्ञान प्राप्त करके स्वर्ग में आरोहण करता है। संप्रदाय के भीतर उनका कोई पद नहीं है और न ही उनके पास वास्तविक शक्ति है, लेकिन उनका एक विशेष दर्जा है और हर कोई उन्हें कुछ सम्मान देगा। मैं सीनियर से पूछने की हिम्मत करता हूँ, क्या हम भविष्य में काइलोक में भी बस सकते हैं, है ना? कुलपति शी ने आशा भरी निगाहों से पूछा। काइलोक में खेती का माहौल शी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यहाँ बसना उनके लिए जीवन भर का सम्मान होगा। लिंकॉन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तो स्वाभाविक है। हमने अपने शिष्यों के परिवारों के लिए विशेष आवास की व्यवस्था की है। मैं आपको बाद में परिवार के सदस्यों के लिए पहचान पत्र बनवाने ले जाऊंगा। भविष्य में आप इन पहचान पत्रों का उपयोग करके हमारे काइलोक के अनेक लाभों का आनंद ले सकेंगे। लिंकॉन की बातें सुनकर वे दोनों उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। लोक संस्कार युग की महान दुनिया में आना वास्तव में सही बात है। लिंकॉन उन्हें संप्रदाय के विभिन्न मामलों के निपटान के लिए समर्पित एक हॉल में ले गया। ये हॉल असाधारण रूप से भव्य और लोगों से भरा हुआ था और वहां हर जगह काइलोक के शिष्य मौजूद थे। यहां आपको विभिन्न कार्य दिए जाएंगे और उन्हें पूरा करके आप संबंधित पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। शी परिवार ने उत्सुकता से चारों ओर देखा और लिंकॉन की मदद से उन्होंने पहचान चिन्हों की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी कर ली। मुझे नहीं पता कि यह पहचान चिन्ह किस पदार्थ से बना है। इसे पहनते समय यह थोड़ा गर्म होता है। इसे पहनने पर आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा प्रवेश करती है। यह आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है और आपके शरीर में अमरता की शक्ति को भी बढ़ाता है। पहचान चिन्ह की विशिष्टता को महसूस करते हुए दोनों की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। अप्रत्याशित रूप से ये पहचान चिन्ह वास्तव में एक शक्तिशाली जादुई हथियार है। उन्हें पहचान चिन्हों से खेलते हुए देखकर लिंकॉन ने समझाया, ये चिन्ह फीनिक्स रक्त लाल सोने और अमर आंसुओं के हरे सोने से बना है। बेशक इसमें अन्य सामग्रियां भी हैं। ये केवल आपकी पहचान के लिए ही नहीं है, बल्कि शक्तिशाली भी है। इस जादुई हथियार का रहस्य आप भविष्य में धीरे धीरे जान सकते हैं। मैं समझ गया। मैं बस इतना कह रहा था कि यह टोकन पहली नज़र में बहुत ही असाधारण दिखता है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये निकला। जिया परिवार का मुखिया चकित था, लेकिन अपनी बात पूरी करते करते ही उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बड़े ने जिस सामग्री के बारे में बताया था वह किस प्रकार की थी? वह और मिस्ट्रेस शी दोनों ने अचानक ऊपर देखा और चिल्लाए, फीनिक्स ब्लड रेड गोल्ड और इमॉर्टल टीयर्स ग्रीन गोल्ड। ये दोनों प्रकार के सोने पवित्र माने जाते हैं। कहा जाता है कि ये अमर चक्रवर्ती के विशेष हथियार निर्माण सामग्री थे और इनका उपयोग जी मार्क सम्राट के हथियारों को गढ़ने में किया जाता था। भले ही यह नाखून के आकार का ही क्यों न हो, फिर भी ये बहुत कीमती है। इसे किसी जादुई हथियार में शामिल करने से उस जादुई हथियार की आध्यात्मिकता और शक्ति में बहुत वृद्धि हो सकती है। और उनके हाथों में मौजूद पहचान चिन्ह वास्तव में 2 प्रकार के दिव्य सोने से बने हैं। गुडू। दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली और उनके दिलों में उमड़ती भावनाएं तूफानी लहरों की तरह उमड़ रही थीं। उन दोनों को तो ये भ्रम भी हो गया था कि उनके हाथों में मौजूद टोकन का वजन अचानक हजारों गुना बढ़ गया है। पहचान चिन्ह बनाने के लिए 2 प्रकार के दिव्य सोने का उपयोग करना, क्या ये कुछ ज्यादा ही खर्चीला नहीं है? जिया परिवार के मुखिया ने कहा कि यह अविश्वसनीय है। अगर उन शक्तिशाली अमर राजाओं को इसके बारे में पता चल जाए तो वे इसे लूटने से खुद को रोक नहीं पाएंगे, है ना?
फीनिक्स ब्लड रेड गोल्ड और इमॉर्टल टीयर्स ग्रीन गोल्ड, ये 2 सामग्रियां एक साथ प्राप्त हुई। कितने लोग प्रलोभन या आवेग का विरोध कर सकते हैं? अध्याय 467, क्या उपसंप्रदाय प्रमुख अमर चक्रवर्ती हैं? वरिष्ठ, क्या आप सचमुच हमें ये टोकन ऐसे ही देने वाले हैं? वे भय से कांप रहे थे और उनके हाथों में मौजूद टोकन गर्म आलू की तरह थे। ऐसा नहीं है कि वे इसे नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत कीमती है और वे इसे मांगने की हिम्मत नहीं करते। लिंकन ने बेपरवाही से कहा, यह मूल रूप से तुम्हें ही दिया गया था, इसलिए इसे ले लो। यह कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। प्रत्येक टोकन में केवल अंगूठे के आकार का दिव्य स्वर्ण पदार्थ होता है। अगर उसने स्पष्टीकरण न दिया होता तो बेहतर होता। इस स्पष्टीकरण ने उन दोनों को खून की उल्टी करने के लिए और भी बेताब कर दिया। ये तो सिर्फ अंगूठे के आकार का है। वरिष्ठ महोदय, ये तो बस 2 शब्द हैं, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। अंगूठे के आकार की दिव्य सोने की सामग्री की वह मात्रा बहुत कम लग रही थी, मानो वह न के बराबर ही हो। लेकिन छोटा होने का मतलब यह नहीं है कि यह मूल्यवान नहीं है। अंगूठे के आकार की ये दिव्य स्वर्ण सामग्री भी अत्यंत मूल्यवान है। इसका इस्तेमाल पहचान चिन्ह बनाने के लिए करना तो दूर की बात है, भले ही इसे पिघलाकर जादुई हथियार बनाना हो, शक्तिशाली लोग शायद ऐसा करने को तैयार न हो। उन्हें इसका इस्तेमाल करने से पहले और अधिक धन इकट्ठा करना पड़ सकता है। संप्रदाय के उपनेता इतने उदासीन क्यों लग रहे हैं? ये तो बस थोड़ी सी सामग्री है। क्या ये कीमती है? लिंकन ने पलटकर पूछा। वे दोनों इतने डरे हुए थे कि बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कितना अनमोल है? उनके हाव भाव देखकर लिंकन को अचानक एहसास हुआ कि वह लंबे समय से काइलोक में था और उसने जो कुछ भी कहा और किया वह काइलोक के मानकों के अनुसार था। कैलोक के मानकों के अनुसार इतनी मात्रा में सामग्री वास्तव में कुछ भी नहीं है, बल्कि थोड़ी घटिया है। इसलिए उन्होंने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। लेकिन ये दोनों लोग अलग हैं। ये बंजर भूमि से आए हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उन्होंने इतनी दिव्य स्वर्ण सामग्री नहीं देखी है। इसीलिए उनकी प्रतिक्रिया इतनी अतिरंजित है। लिंकन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। उन्होंने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और उन्हें हॉल से बाहर ले गए। उनके जाने के बाद हॉल में मौजूद कुछ बुजुर्गों और कई शिष्यों ने उत्सुकता से उस दिशा में देखने का साहस किया जिधर वे गए थे। वे सभी बहुत उत्सुक थे, उन 2 लोगों की पहचान क्या थी? उपमहागुरु लिंकन स्वयं उन्हें पहचान चिन्ह प्राप्त करने के लिए यहाँ कैसे ला सकते थे? उनकी पहचानें अवश्य ही असाधारण होंगी, तभी तो संप्रदाय के उपनेता उनके प्रति इतने मित्रवत हैं। क्या ये किसी दूसरे पवित्र देश का कोई बड़ा आदमी हो सकता है? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? अन्य पवित्र स्थानों के बड़े बड़े लोग, भगवान की तो बात ही छोड़िए, अगर अमर चक्रवर्ती भी आ जाएं, तो उन्हें उपमहागुरु के सामने मुस्कुराना ही पड़ेगा। ये सच है। हमारे उपपंत प्रमुख भी अमर चक्रवर्ती हैं और हमारा कैलोक पूरे वन्य अमर जगत में निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। जब वे अमर चक्रवर्ती हमारे कैलोक में आते हैं तो उन्हें अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। हालांकि वे दोनों अन्य पवित्र स्थानों के अमर चक्रवर्ती नहीं हो सकते। केवल कैलोक के लोग ही पहचान चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अभी देखा कि उन्हें जो पहचान चिन्ह मिले हैं वे पारिवारिक चिन्ह हैं। जब कई शिष्य उन 2 लोगों की पहचान का अनुमान लगा रहे थे, तब एक तेज नजर वाले शिष्य ने दोनों प्रतीकों के प्रकारों की ओर इशारा किया। ये परिवार की निशानी है। ये सुनकर भीड़ में हंगामा मच गया। क्या ये सचमुच एक पारिवारिक प्रतीक है? क्या इसका मतलब है कि कोई नया शिष्य आया है? मुझे आश्चर्य होता है कि प्रत्यक्ष शिष्य बनने का सौभाग्य किसे मिलता है। कैलोक में अनगिनत शिष्य हैं, लेकिन प्रत्यक्ष शिष्य केवल 1 दर्जन ही हैं। उनमें से प्रत्येक असाधारण प्रतिभा का धनी है। मैं आंतरिक संप्रदाय में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं और विभिन्न श्रेणियों में मेरा स्थान ऊंचा है। मुझे नहीं पता कि मेरे और प्रत्यक्ष शिष्यों के बीच क्या अंतर है। मैं सचमुच उन प्रत्यक्ष शिष्यों से जबरदस्त मुकाबला करना चाहता हूं। मेरे प्रिय वरिष्ठ भाई, मेरी सीधी बात के लिए मुझे क्षमा करें। यद्यपि आप बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी आप मेरे प्रत्यक्ष शिष्य के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। अरे यार, तुम मुझे बता रहे हो। हॉल में बहुत शोर था। डॉट 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 डॉट। जिया दंपति के साथ उनके जाने के कुछ ही समय बाद उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई। लिंकन, चून की संप्रदाय के गुरु वापस आ गए हैं, क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? उस आदमी ने पूछा। संप्रदाय के गुरु जून यान, हाओ एर और नए शिष्यों को पीछे के पहाड़ में स्थित निषिद्ध क्षेत्र में वापस ले गए हैं।
अगर और कोई बात नहीं है तो फिलहाल संप्रदाय के गुरु को परेशान न करना ही बेहतर है, लिंग कोंग ने कहा। जून यान भी उनकी ही तरह संप्रदाय के गुरु द्वारा बुलाए गए शक्तिशाली पुरुषों के पहले समूह में से एक था। हालांकि जून यान प्रकट होते ही अमर चक्रवर्ती बन गया, जबकि लिंग कोंग शुरुआत में केवल एक शीर्ष अमर राजा था। बाद में उसने अपनी सूझबूझ से अमर चक्रवर्ती स्तर को पार कर लिया। लिंग कोंग की यह बात सुनकर जून यान को थोड़ा अफसोस हुआ। उसके साथ कोई बड़ी घटना नहीं घटी थी, बस उसे इतना महसूस हुआ कि उसने संप्रदाय के गुरु को बहुत समय से नहीं देखा था। चूंकि संप्रदाय के गुरु अंततः वापस आ गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उनसे मिलने जाना ही था। जून यान ने आह भरी और सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में जाकर देख लूंगा। इतना कहकर वह गायब हो गया। शी दंपति अपनी जगह पर डटे रहे और हिलने की हिम्मत नहीं की। जब जून यान अभी प्रकट हुई तो उन्हें पहले से ही अमर चक्रवर्ती की आभा अपनी ओर आती हुई महसूस हो रही थी। हालांकि अमर चक्रवर्ती की आभा में न तो कोई हत्यारा इरादा था और न ही कोई खतरा, फिर भी उन्हें एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ, जैसे दो छोटी चींटियां एक विशाल पर्वत को देख रही हों। अमर चक्रवर्ती की आभा की हल्की सी भी सांस उनके शरीर और आत्मा को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी होगी। इसलिए वे कांप रहे हैं और उनका चेहरा पीला पड़ गया है। अमर चक्रवर्ती। मिस्ट्रेस शी के अब भी मनमोहक चेहरे पर अविश्वास के भाव छा गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि कैलोक जैसे विशाल स्थान पर कई अमर चक्रवर्ती होंगे। कुछ पवित्र स्थानों पर 2 या 3 अमर चक्रवर्ती भी होते थे। कैलोक उन सभी पवित्र स्थानों से बड़ा है। कम से कम 5 या 6 अमर चक्रवर्ती तो होने ही चाहिए, या उससे भी अधिक, है ना? लेकिन जब उसने सचमुच अमर चक्रवर्ती को अपनी ओर आते देखा, तब भी वह इतनी घबराई हुई थी कि वह बोल नहीं पाई। वरिष्ठ, जो अभी अभी आए थे, क्या वे अमर चक्रवर्ती हैं? कुलपति शी ने पूछे बिना नहीं रह सके। लिंग कोंग उनके सवाल से थोड़ा हैरान हुआ। यह अमर चक्रवर्ती हैं, लेकिन क्या ये सामान्य नहीं है? मैं भी एक अमर चक्रवर्ती हूँ। पूरे देवगिरी महापीठ में अकेले अमर चक्रवर्ती ही सैकड़ों की संख्या में हैं। ये तो गोभी की तरह आम बात है और बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। अभ्यास के दौरान कई शिष्यों को कभी कभार 1 या 2 अमर चक्रवर्ती मिल जाते थे। शुरू में नए शिष्य बहुत उत्साहित, घबराए हुए, भयभीत और यहाँ तक कि दहशत में भी थे। अमर चक्रवर्ती के सामने ये भावनाएं पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे नए शिष्य धीरे धीरे अनुभवी होते गए, उन्होंने अमर चक्रवर्ती के इतने दर्शन किए कि वे उनसे अप्रभावित हो गए। कम से कम वे अब पहले की तरह भयभीत और डरे हुए नहीं थे, बल्कि अधिक आदरपूर्ण, प्रशंसनीय और श्रद्धावान थे। लेकिन शी परिवार के दंपत्ति को अमर चक्रवर्ती के दर्शन का अवसर कैसे मिल सकता था? उन्हें उनके पूर्वज के अमर चक्रवर्ती बनने पर ही उन्हें दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। क्या संप्रदाय का उपनेता भी अमर सम्राट था? उन्होंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जब उपपंथ नेता प्रकट हुए तो उनमें कोई प्रभावशाली शक्ति नहीं थी। वे बस एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए, जिसके कारण लोगों ने उन्हें अमर चक्रवर्ती की ओर बिल्कुल भी नहीं सोचा। अध्याय 468 रेयान की वापसी। परिणामस्वरूप उन्हें अब पता चला है कि संप्रदाय का उपनेता वास्तव में एक अमर चक्रवर्ती भी है। संप्रदाय के गुरु को भी शामिल करने का मतलब यह नहीं है कि कैलोक में 3 अमर चक्रवर्ती हैं। वे दोनों बहुत भावुक हो गए। कैलोक वाकई बाकी कुत्तियों से अलग थी। उन्हें आते ही पता चल गया था कि कैलोक के 3 अमर चक्रवर्ती हैं। चिंता मत करो, अब तुम कैलोक का हिस्सा हो, तुम हम में से एक हो। लिंकोन ने उनकी घबराहट और संयम को देखा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश की। दोनों को ये सब अविश्वसनीय लगा। वह एक शक्तिशाली अमर चक्रवर्ती था और वह चाहे जहां भी होता, शीर्ष बॉस ही रहता। भला उसे 2 छोटे लोगों की भावनाओं की परवाह कैसे हो सकती है? वे बहुत प्रसन्न हुए। अतीत में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वे एक शक्तिशाली अमर चक्रवर्ती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं और अमर चक्रवर्ती उनकी भावनाओं को शांत कर सकते हैं। ये तो सपने से भी बदतर है। इसके कुछ ही समय बाद कई अन्य अमर चक्रवर्ती भी लिंकोन की खोज में आए। उन्हें पता चला कि जून यान संप्रदाय के गुरु से मिलने नहीं गया था। एहतियात के तौर पर वे संप्रदाय के गुरु को खोजने के लिए सीधे पीछे के पहाड़ में स्थित निश्चित क्षेत्र में नहीं गए, बल्कि स्थिति का जायजा लेने के लिए पहले लिंकोंग आए। लिंकोंग, जब महागुरु पहली बार वापस आए थे तो क्या उन्होंने कुछ कहा था? क्या अब महागुरु के दर्शन के लिए जाना उचित होगा? मुझे अपनी साधना को लेकर कुछ शंकाएं हैं और केवल महागुरु ही उन्हें दूर करने में मेरी मदद कर सकते हैं।
एक दर्जन से अधिक अमर चक्रवर्ती लिंकन को घेरकर एक साथ उनसे प्रश्न पूछने लगे, जिससे लिंकन को चक्कर आने लगा। ठीक है, महागुरु अभी अभी लौटे हैं, क्यों ना आप उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। चिंता मत करो, आपको महागुरु से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। उसने अपने हाथ ऐसे हिलाए मानो दया की भीख मांग रहा हो, उनसे बहस बंद करने का अनुरोध कर रहा हो, क्योंकि शोर से उसके कान फटने वाले थे। चूंकि उसने ऐसा कहा था, इसलिए अमर चक्रवर्ती के पास रुकने और संप्रदाय के नेता को खोजने के लिए सही दिन की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अमर चक्रवर्ती परिवार एक एक करके निराश होकर चला गया, केवल शी दंपति ही बचे रहे जो पूरी तरह से भ्रमित थे। वे अब लकड़ी के दो टुकड़ों की तरह स्थिर खड़े थे, हिलने डुलने में असमर्थ। एक दर्जन से अधिक अमर चक्रवर्ती उन्हें घेरे हुए थे। हालांकि ये अमर चक्रवर्ती न तो उन्हें निशाना बना रहे थे और न ही जानबूझकर अपना दबाव कम कर रहे थे। उन्हें अपने सामने खड़े देखकर ही दोनों की सांसें थम गईं। लिंकन ने महसूस किया कि उनके साथ कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने उनके शरीर में जादुई शक्ति की एक धारा प्रवाहित की, जिससे वे शांत हो गए और उनके दिलों से सभी नकारात्मक भावनाएं दूर हो गईं। उनकी मदद से शी दंपति अचानक जाग गए और उन्हें ठंडे पसीने आने लगे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद सीनियर। उन दोनों ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। अगर लिंकन की मदद न होती तो उनके दिमाग गहरे तालाब में डूबे पत्थर की तरह होते, जो और भी गहरे डूबते चले जाते। यह उनके अभ्यास के लिए अच्छा नहीं है। सौभाग्य से लिंकन ने समय रहते उनकी मदद कर दी। तनाव दूर होने के बाद दोनों को काफी राहत महसूस हुई। वरिष्ठों, क्या वे दर्जन भर वरिष्ठ सभी अमर चक्रवर्ती हैं? उनके आभास की हल्की सी आभा ने ही इस कनिष्ठ व्यक्ति की आत्मा को झकझोर दिया। कुलपति शी ने पीले पड़े चेहरे से पूछा। लिंकन ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, वे सभी अमर चक्रवर्ती हैं। मिस्ट्रेस शी की आवाज कांप रही थी। ये सब अमर चक्रवर्ती हैं। एक दर्जन से भी ज्यादा। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? वह जानती थी कि कैलोक में कई अमर चक्रवर्ती होंगे, लेकिन जब उनमें से एक दर्जन से अधिक एक साथ प्रकट हुए और उसे घेर लिया तो वह बहुत हैरान रह गई। लिंकन मूल रूप से उन्हें ये बताना चाहता था कि कैलोक में इन सबसे कहीं अधिक अमर चक्रवर्ती हैं, लेकिन उसे डर था कि वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने अंत में उन्हें न बताने का विकल्प चुना। उन दोनों को घुमाने के बाद वे पहले तो पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे सुन्न हो गए। आज उन्होंने जो कुछ भी देखा, सुना और महसूस किया, वह उनके जीवन के पहले आधे हिस्से में अनुभव की गई हर चीज से कहीं अधिक था। कैलोक ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया। उन दोनों लोगों के जटिल भावों को देखकर लिंकन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि देवगिरी महापीठ बहुत बड़ा था और वास्तव में वह उन्हें केवल एक छोटा सा हिस्सा, आधे से भी कम, समझा पाया था। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि इन दोनों लोगों को मिली जानकारी की मात्रा उनके लिए एक साथ संभालने के लिए बहुत अधिक थी, जिससे उनके ताओवाद का पतन हो सकता था। इसलिए उन्हें धीरे धीरे खुद ही इसका पता लगाने दें। लिंकन ने अपना मिशन पूरा किया और चला गया। शी दंपति पैदल चलकर अपने पारिवारिक निवास तक पहुंचे, जो एक महल था जिसमें कई पार्श्व गलियारे और एक मुख्य गलियारा था। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि वे यहाँ वापस कैसे आ गए। कुछ देर आराम करने के बाद वे धीरे धीरे होश में आ गए। ये जगह चमत्कारों से भरी है। यहाँ रहने का मौका मिलना सबसे बड़ा अवसर है, कुलपति शी ने उत्साहपूर्वक कहा। मालकिन शी ने गहरी सहमति जताते हुए कहा, अगर आप बदले में अमर चक्रवर्ती की विरासत भी दें तो भी मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी। यह अवसर अमर चक्रवर्ती की विरासत से अनगिनत गुना अधिक मूल्यवान है। उन्होंने अपने पहचान चिन्हों को बड़े प्यार से हाथों में थामे रखा था। उनके दिल धड़क रहे थे। शाओरू से हम सभी को फायदा होता है। मालकिन शी प्रसन्न दिखी। उनकी नजर में शियाओरू जाहिर तौर पर एक छोटी बच्ची है जो दिन भर सिर्फ खाना, सोना और शौच करना जानती है, जिससे उन्हें काफी चिंता होती है। लेकिन अनजाने में ही वह एक ऐसी शख्सियत बन गई है जो पूरे परिवार की रक्षा कर सकती है। हाँ, मेरी बेटी बड़ी हो गई है और अब उसे हम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। यह अच्छी बात है। पक्षी भी देर सवेर खुद उड़ना सीख जाते हैं। चलो हम सब अपनी अपनी जिंदगी जिएं। कुलपति शी का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। शियाओरू को बड़ा होते और आत्मनिर्भर बनते देखकर उन्हें राहत महसूस हुई। डॉट 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 डॉट। पीछे के पहाड़ के निषिद्ध क्षेत्र में शी हाओ और शी पू रो रुद्रयान के सामने खड़े थे, जबकि रुद्रयान अपनी बेद की कुर्सी पर लेटा हुआ था। अब से आप यहीं रहेंगे और अभ्यास करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे या अन्य लोगों से पूछ सकते हैं, रुद्रयान ने शी पू रो से कहा। जिया पू रू को इस जगह के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी।
वह एक नन्हे बैंगनी रंग के खरगोश की तरह उछल कूद कर रही थी। मास्टर, ये जगह कितनी अच्छी है, जिया पुरो ने खुशी से चिल्लाया। जब तक तुम्हें अच्छा लगे। रुद्रान ने स्नेह भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। शीहाओ पहले उसे यहाँ के वातावरण से परिचित कराने के लिए ले गया। कुछ ही समय बाद जियानमु पवित्र वृक्ष के विश्वद्वारों में से एक खुल गया और उसमें से एक लंबा व्यक्ति बाहर निकला। जब यह आकृति प्रकट हुई तो पीछे के पर्वत पर स्थित निषिद्ध क्षेत्र में आकाश और पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ गया और यहाँ तक कि आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा भी बेचैन हो गई। सुनहरी चमकती लौ भी पल भर में बुझ गई। इस लंबे कद के व्यक्ति की आंखों की पुतलियों की गहराई में एक सुनहरी लौ अभी भी टिमटिमा रही थी। ये ज्वाला संसार की सभी ज्वालाओं के सम्राट के समान है, महान और प्रभुत्वशाली। जंगली अमर योद्धा काइलोक आखिरकार वापस आ गया है। उस युवक ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यहाँ की हवा भी कितनी जानी पहचानी और सौम्य है। रेयान ने आह भरी कि वह इतने लंबे समय तक एक विशाल दुनिया में भटकता रहा और आखिरकार वापस लौट आया। रेयान ने अपनी आंखें खोली और पहली नजर में ही रुद्रयान को देखा। वह प्रसन्न हुआ और तुरंत रुद्रान के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। अध्याय 469 रेयान का अनुभव। जब रेयान ने जंगली अमरलोक को छोड़कर अन्य लोकों में युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया तो जाहिर तौर पर उसका व्यक्तित्व काफी विकसित हो गया था। उसका चेहरा अधिक दृढ़ हो गया था और उसकी ठुड्डी अधिक मजबूत हो गई थी। हालांकि उनकी उग्र आभा और भी अधिक शक्तिशाली थी। रुद्रान को देखते ही उसने तुरंत अपनी आभा को नियंत्रित किया और प्रसन्नतापूर्वक रुद्रान का अभिवादन करने के लिए उसके पास आया। शिष्य रेयान ने गुरु को प्रणाम किया। सौभाग्य से मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। नए संसार में प्रवेश करने के 2 महीने से भी कम समय में मैंने वहां के सभी समकालीन प्रतिभावानों को पछाड़ दिया है और एकमात्र युवा अधिपति बन गया हूं। देवगिरी महापीठ का नाम उस पूरे संसार में गूंज उठा है। रेयान ने गर्व से अपनी उपलब्धियों का बखान किया। अपनी ताकत के दम पर वह निस्संदेह अपनी पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ सकता है। चाहे वे पवित्र पुत्र हो या पवित्र पुत्री, या सम्राट के पुत्र हो या सम्राट की पुत्री, कैलोक के प्रत्यक्ष शिष्यों के सामने उनका मुकाबला करने की कोई क्षमता नहीं है। वह पूरी दुनिया में मशहूर होने का हकदार है। रुद्रान अपने प्रदर्शन से स्वाभाविक रूप से काफी संतुष्ट था। सबसे बड़े भाई होने के नाते रेयान ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया था। उसने रेयान की ओर देखा, रेयान पर मौजूद असाधारण आभा को महसूस किया और कहा, मास्टर का को देखने दीजिए कि आपने अपनी साधना में कौन सा स्तर प्राप्त कर लिया है। रेयान बेहद खुश था। वह लंबे समय से अपने स्वामी के सामने अपना वर्तमान राज्य दिखाना चाहता था। निरंतर युद्धों में उनकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई और उन्होंने तीव्र प्रगति की। देवगिरी महापीठ छोड़ने के समय वे जिस स्तर पर थे, अब उस स्तर पर नहीं थे। अच्छा है। रेयान विजयी भाव से हंसा और तुरंत अपने शरीर की शक्ति को जुटाकर पूरी तरह से फूट पड़ा। धमाका। उसके शरीर से एक सुनहरी लौ फूट पड़ी जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और अभूतपूर्व दबाव मुक्त हुआ। इस समय वह एक मानव आकार की सुनहरी ज्वाला में परिवर्तित हो चुका है। ये ज्वाला लोगों को अत्यंत प्रभावशाली और महान होने का एहसास कराती है। वह ज्वालाओं का सम्राट है जिसकी स्थिति अविचल है। रेयान अग्नि के देवता के समान था जो दुनिया की सारी अग्नि को नियंत्रित करता था, हवा में तैरता हुआ, महान और अविनाशी। वह शक्तिशाली बल चारों ओर फैल गया जिससे अंतरिक्ष में काफी विकृति उत्पन्न हो गई। उसने एक भयानक ऊर्जा छोड़ी और शी हाओ और शी पुरो दोनों कई कदम पीछे हट गए। उन्होंने सुनहरी लौ की आकृति को अत्यंत गंभीर भावों से देखा और उससे मृत्यु का खतरा महसूस किया। लगातार तेज गर्मी की लहरें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं और सुनहरी लपटें कमल के फूलों की तरह खिल रही थीं। आग के थोड़े से भी संपर्क से उन्हें अकल्पनीय खतरा हो सकता था। शी हाओ की छाती पर स्थित सर्वोच्च हड्डी चमक उठी और शक्तिशाली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वह लू के कुछ हिस्से का सामना करने में सक्षम हो गया और उसे कम असहज महसूस हुआ। बिग ब्रदर का प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है। मैं भी इसका विरोध नहीं कर सकता। शी हाओ की आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा के भाव थे। वह अब 5वें स्तर का पृथ्वी अमर था और उसकी शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। यदि स्वर्गिक क्षेत्र के शिखर पर बैठे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का भी सामना करना पड़े तो भी कोई दबाव नहीं होगा। लेकिन जब रेयान का सामना हुआ तो उसे लगा कि वह किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि सुनहरी आग के एक अंतहीन सागर का सामना कर रहा है जिसमें भयानक शक्ति उमड़ रही है। शेहाओ की तुलना में शिपुरू का स्तर काफी कम है, इसलिए इस समय वह और भी असहज महसूस कर रही है। तस्क। उसके शरीर से लाल रंग की 9 विपत्तियों वाली दिव्य गर्जना निकली और उसके शरीर को घेर लिया।
यद्यपि उसकी 9 विपत्तियों की दिव्य वज्र अत्यंत शक्तिशाली थी, फिर भी उसकी शक्ति रेयानरुओं से काफी कम थी। 9 विपत्तियों की दिव्य वज्र की सुरक्षा के बावजूद भी वह इस समय बहुत असहज महसूस कर रही थी। लू की लहर ने 9 विपत्तियों की दिव्य गर्जना की सुरक्षा को भेद दिया और उसे बेहद असहज रूप से जला दिया। उसने गंभीर आंखों से रेयान को घूरते हुए कहा, कितनी ताकत है! क्या यह मेरा बड़ा भाई है? बहुत डरावना। जहां तक उसे पता था, उसके सभी वरिष्ठ लगभग उसी उम्र के थे और उसी पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग थे। बड़े भाई शी हाओ ने उससे यह नहीं बताया कि बड़े भाई बहन कितने शक्तिशाली थे, उन्होंने केवल इतना कहा कि सभी बड़े भाई बहन बहुत शक्तिशाली थे। इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि उसके बड़े भाई बहन इस समय किस स्तर पर हैं। आज अपनी आंखों से देखने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई कितना ताकतवर है। जब ये गति अपने चरम पर पहुंच गई, तो रेयान ने धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस ले ली और स्वर्ण सम्राट की दिव्य ज्वाला भी उसके शरीर में लौट आए। रुद्रान ने संतुष्टि से सिर हिलाया, ठीक है, स्वर्गिक अमर लोक के 8वें स्तर पर आपने बहुत प्रगति की है। इस दौरान आपने बहुत कुछ अनुभव किया है ना? अपने स्वामी की चिंता सुनकर रेयान के दिल में एक सुखद अनुभूति हुई। उन्होंने सचमुच जीवन मरण के कई युद्ध लड़े थे। अपने साथियों को जबरदस्त शक्ति से हराने के बाद कई शक्तिशाली लोगों ने उन पर अपनी नजरें जमा ली, यह मानते हुए कि उनके पास कोई शक्तिशाली विरासत अवश्य होगी। उससे रहस्य जानने के लिए वे लोग समूहों में उसका पीछा करने आए। शुरू में रेयान बड़ी संख्या में लोगों को मारना नहीं चाहता था। वह बस सबसे पहले कुछ अहंकारी लोगों को मारना चाहता था ताकि दूसरों को सबक मिल सके। लेकिन फिर भी उन्होंने मानव स्वभाव के लालच को कम करके आंका। रुचियों की बात करें तो वे मौत से भी नहीं डरते। बेबसी से रेयान ने एक के बाद एक लोगों को मार डाला और उसे खुद भी याद नहीं रहा कि उसने कितने लोगों को मारा है। उसे बस इतना पता था कि उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता था और मारने के लिए अनगिनत लोग मौजूद रहते थे। अंततः उसने अपना पीछा कर रहे सभी लोगों को मार डाला और फिर छिपने और आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में प्राप्त अंतर्दृष्टि और प्रशिक्षण ने उन्हें तेजी से प्रगति करने में सक्षम बनाया। इसके अलावा उसके पास साधना के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। आध्यात्मिक पत्थर, अमृत, दिव्य स्रोत, प्राकृतिक खजाने और इसी तरह की सभी चीजें अंतरिक्ष जादू के हथियार में उपलब्ध हैं। जब प्यास लगे तो विभिन्न जादुई झरनों का पानी पियो, जब भूख लगे तो पेट भरने के लिए आध्यात्मिक फल खाओ, अगर स्वाद बदलना चाहो तो खूंखार जानवरों का मांस खाओ। ये दिन भी आरामदायक हैं। हालांकि उसकी अंधाधुंध हत्या ने कई पवित्र स्थलों को भी क्रोधित कर दिया। इन पवित्र स्थलों ने प्रतिशोध के बहाने रेयान का पीछा करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि की। उसे मारने आने वाले लोग दिन ब दिन और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। इन शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करते हुए रेयान बिल्कुल भी भयभीत नहीं था, बल्कि वह इतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सम्राट की दिव्य ज्वाला को नियंत्रित किया और एक पूरी पर्वत श्रृंखला को आग के भयंकर सागर में बदल दिया। सभी लोग राख में तब्दील हो गए, एक भी जीवित नहीं बचा। इतने सारे शक्तिशाली लोगों की मौत के बाद वे पवित्र स्थान एक बार फिर क्रोधित हो गए। हालांकि इससे उनकी सोच और भी मजबूत हो गई। वे जानते थे कि रेयान के पास कोई बहुत शक्तिशाली रहस्य जरूर होगा, नहीं तो इतने कम समय में उसकी शक्ति में इतनी जबरदस्त वृद्धि कैसे हो सकती थी। शायद यह अमर चक्रवर्ती की विरासत है। उसके सभी रहस्यों को प्राप्त करने के लिए उन पवित्र स्थानों से भेजे गए बलवान पुरुष और भी अधिक शक्तिशाली होते गए और उनकी संख्या बढ़ती गई। यानी एक के बाद एक जीवन मरण के युद्धों के माध्यम से उनकी साधना का स्तर अनजाने में ही दिव्य अमरता के स्तर तक पहुंच गया। उनकी वर्तमान शक्ति, जो कि दिव्य अमरता के 8वें स्तर की है, के साथ कोई भी प्राचीन प्राणी, जब तक कि वह बहुत ही भयानक न हो, उनके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता। अगर उसका सामना किसी बेहद शक्तिशाली अमर राजा से भी हो जाए, तो भी वह बचने का रास्ता खोज लेगा। उनके प्रत्यक्ष शिष्यों में से किसी से भी पंगा लेना आसान नहीं है। स्वर्गीय अमर क्षेत्र के 8वें स्तर के रेयान को किसी भी रहस्यमय अमर को मारने में कोई परेशानी नहीं होती और एक साधारण अमर स्वामी को मारने की भी उसकी प्रबल संभावना होती है। केवल उच्च स्तर के अमर स्वामी से सामना होने पर ही वह उसे चुनौती देने के योग्य होता है। उस भयावह हत्या ने पवित्र भूमि के लोगों को इतना भयभीत कर दिया कि किसी ने भी उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की, जिससे उसे शांतिपूर्ण जीवन जीने का मौका मिला। शांति के दिनों में रेयान लोगों के बीच घूमता था और आनंद लेता था। दुर्भाग्यवश ये शांति जल्द ही भंग हो गई। अध्याय 470 पवित्र भूमि का विनाश। उसका पीछा जारी रखने के लिए पवित्र भूमि के कुछ अमर प्राणियों ने कार्रवाई शुरू कर दी।
कई अमर प्राणी उसका पीछा कर रहे थे, जो निश्चित रूप से अन्य शक्तिशाली दिव्य अमर प्राणियों के लिए एक आपदा थी। कई शक्तिशाली अमर प्राणी एक शक्तिशाली दिव्य अमर प्राणी का शिकार कर रहे हैं। यह एक नरसंहार है और इसमें जरा भी रोमांच नहीं है। इस समय तक सभी को पता चल चुका था कि रेयान की मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वह ये था कि रेयान अकेले ही इतने शक्तिशाली अमर राजाओं का सामना करेगा, और उसने अपनी अपार शक्ति से उनमें से कई को मार डाला। जब ये खबर सामने आई तो हर कोई सदमे से स्तब्ध रह गया। दिव्य अमर जगत का एक शक्तिशाली व्यक्ति अमर राजा को कैसे मार सकता था? दिव्य अमर प्राणियों और अमर राजाओं के बीच स्पष्ट रूप से सर्वोच्च ऋषि का एक क्षेत्र मौजूद है। आखिर उसने पूरे राज्य में फैले एक शक्तिशाली अमर राजा को कैसे मार डाला? इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न प्रकार के जाल का इस्तेमाल किया गया होगा, है ना? उदाहरण के लिए अमर राजाओं को जानबूझकर कुछ जन्मजात जेडी के पास ले जाएं और फिर इन जेडी का उपयोग करके उन्हें मार डालें। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अन्यथा ये समझाने का कोई तरीका नहीं है कि उसने शक्तिशाली अमर राजा की हत्या क्यों की। लेकिन जैसे जैसे अमर राजाओं की मृत्यु होती गई, बाहर के लोग भयभीत हो गए। यदि वह अमर राजाओं को मारने के लिए विभिन्न जालों का सहारा लेता था, तो शेष अमर राजा एक के बाद एक क्यों मारे जा रहे थे? क्या उनमें जरा भी सतर्कता नहीं है? तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। एक युवक की हत्या करने के लिए कई पवित्र स्थानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और यहाँ तक कि कई शक्तिशाली अमर प्राणियों को भी खोना पड़ा। यदि वे और अधिक निर्दयी न होते तो वे अपना चेहरा कहाँ रखते? इसलिए पवित्र भूमि के अमर राजा ने स्वयं कार्रवाई की। चाहे दिव्य परी स्तर का वह बच्चा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक शक्तिशाली अमर राजा का सामना नहीं कर सकता, है ना? इन दोनों के बीच का अंतर इतना विशाल है कि इसे बाहरी चीजों से पूरा नहीं किया जा सकता। जब सभी को लगा कि रेयान इस बार निश्चित रूप से आत्मसमर्पण कर देगा, तभी उन्होंने देखा कि रेयान खुलेआम एक पवित्र स्थान पर आया और चिल्लाकर कहा कि वह पवित्र स्थान को बख्श देगा बशर्ते पवित्र स्थान उससे माफी मांग ले। जब ये शब्द कहे गए तो पूरी पवित्र भूमि स्तब्ध रह गई। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत सुना है। वह, जो केवल दिव्य अमरलोक का एक शक्तिशाली व्यक्ति है, वास्तव में पवित्र भूमि को उससे माफी मांगने की धमकी दे रहा है। अन्यथा वह इस पवित्र भूमि को नहीं बख्शता। हा, वह अपने आप को क्या समझता है? पवित्र भूमि का आकार अत्यंत विशाल है, हालांकि उसने कई अमर राजाओं और कई शक्तिशाली लोगों को मार डाला था। लेकिन वास्तव में पवित्र भूमि के लिए ये नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना बाहरी लोग कल्पना करते हैं। स्वर्गलोक में एक शक्तिशाली व्यक्ति पवित्र भूमि के सामने एक चींटी के समान है। जरा सोचिए, अगर एक चींटी सचमुच किसी विशालकाय प्राणी से माफी मांगने की गुहार लगाए तो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? पवित्र भूमि ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, फिर भी वह सबसे पहले उनके पास आया है। वाकई दिलचस्प। पल भर में रेयान पवित्र भूमि के शिष्यों और बुजुर्गों की नजरों में एक मस्खरा बन गया और एक मजाक का पात्र बन गया। उसका रूप निस्संदेह एक जाल है। कई शक्तिशाली लोग वहां पहुंचे और उसे अपने सभी रहस्य सौंपने के लिए मजबूर किया, अन्यथा वे उसकी आत्मा निकाल लेंगे और उसे जलाकर मार डालेंगे। तो फिर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पवित्र भूमि के लोगों को भ्रमित देखकर रेयान के पास उनके खिलाफ पूरी तरह से विद्रोह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वरिष्ठ, अब आपकी बारी है, रेयान ने अपने बगल में मौजूद शून्य में फुसफुसाते हुए कहा। उसके अजीब व्यवहार को देखकर हर कोई सोचने लगा कि वह क्या कर रहा है और किससे बात कर रहा है। क्या उसके अलावा कोई और भी था? पवित्र भूमि के कई शिष्यों और बुजुर्गों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने एक साधारण दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति शून्य से प्रकट हुआ। वह अमर चक्रवर्ती के रक्षक थे जो रेयान के अनुयायी थे। ये पहली बार था जब उन्होंने रेयान की समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसने बस ठंडेपन से सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें ऊपर उठाईं और वहां मौजूद सभी लोगों पर एक नजर डाली। उस क्षण सभी के शरीर और आत्मा राख में तब्दील हो गए। तस्क तस्क तस्क। उसकी आंखों के सामने कोई भी उसकी जान नहीं बचा सकता, यहां तक कि अमर भगवान या अमर राजा भी नहीं। ये तो राज्य का पुनर्तः विनाश है। जब अमर चक्रवर्ती का दबाव पूरे पवित्र भूभाग पर छा गया तो वे अब उतने ही भयभीत हो गए थे जितने वे पहले मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे। अमर चक्रवर्ती, दूसरी तरफ एक अमर चक्रवर्ती है। यह अमर चक्रवर्ती का दबाव है। जाओ और पूर्वज से मदद मांगो। केवल अमर चक्रवर्ती ही अमर चक्रवर्ती से निपट सकता है। पवित्र भूमि में शिष्य और बुजुर्ग एक के बाद एक करुण विलाप के बीच मरते चले गए। महज एक नजर ही 99% लोगों को मारने के लिए काफी थी।
अमर चक्रवर्ती जैसे इस रक्षक के सामने विशाल पवित्र भूमि असुरक्षित और कागज के टुकड़े जितनी नाजुक प्रतीत हो रही थी। एक अमर राजा ने अपनी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और सभी प्रकार के उपाय अपनाए, लेकिन अमर चक्रवर्ती के दबाव के सामने प्राण शक्ति शोधन अवस्था में एक कमजोर व्यक्ति और उसमें क्या अंतर था। एक अमर चक्रवर्ती उसे मारने आ रहा था। पवित्र भूमि की रक्षा कर रहे वृद्ध अमर चक्रवर्ती सतर्क हो गए और तुरंत अपने सर्वोच्च शाही सैनिकों के साथ बाहर निकल आए। मेरे साथी मार्गवादी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको सच में लगता है कि अमर चक्रवर्ती यहाँ नहीं है? अमर चक्रवर्ती इतने क्रोधित थे कि उनकी नाक से धुआं निकल रहा था। वह स्पष्ट रूप से पवित्र भूमि में था, लेकिन ये रहस्यमय अमर चक्रवर्ती खुलेआम उसे मारने क्यों आया? क्या वह स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? हंसना। इस अमर चक्रवर्ती ने एक अत्यंत शक्तिशाली अमर तलवार धारण की और उससे एक चकाचौंध भरी और भयावह तलवार की रोशनी निकाली। यह तलवार अनुमा प्रकाश अराजकता से उत्पन्न होता प्रतीत हुआ। यह अत्यंत शक्तिशाली था। यह ताओ का साक्षात स्वरूप था और इसमें अमर चक्रवर्ती की ताओ की समझ समाहित थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि भले ही प्रतिद्वंद्वी अमर चक्रवर्ती ही क्यों न हो, उसे उनके हमले के सामने पीछे हटना ही पड़ेगा और वह उसका सामना नहीं कर पाएगा जब तक कि दूसरा पक्ष भारी नुकसान नहीं उठाना चाहता। तलवार की ऊर्जा इतनी ताकत से नीचे आई कि ऐसा लगा मानो वह पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देना चाहती हो। लेकिन जब वह तलवार अमर चक्रवर्ती के रक्षक के सामने गिरी तो उसने अपना अंगूठा और मध्यमा उंगली फैलाकर तलवार की रोशनी पर हल्के से झटका दिया। डिंग! उसके एक हल्के से झटके से ही तलवार की रोशनी टुकड़ों में बिखर गई। दूसरा अमर चक्रवर्ती हक्का बक्का रह गया। भला दूसरे पक्ष ने उसके गुस्से भरे हमले को इतनी आसानी से कैसे बेअसर कर दिया? चूंकि दोनों अमर चक्रवर्ती हैं, इसलिए उनकी शक्ति आमतौर पर समान होती है। अगर आप विजेता का निर्धारण करना चाहते हैं तो सैकड़ों या हजारों वर्षों तक लड़ाई लड़े बिना यह असंभव है। कुछ झगड़े तो इतने कठिन होते हैं कि वे हजारों वर्षों तक भी चल सकते हैं। कोई रास्ता नहीं है। इस स्तर पर प्रतिद्वंदी को मारना लगभग नामुमकिन है। अगर आप सच में प्रतिद्वंदी को मारना चाहते हैं तो आपको उसे धीरे धीरे हराना होगा। देखते हैं कौन पहले टिक नहीं पाता। हालांकि रक्षक अमर चक्रवर्ती के कार्यों से यह स्पष्ट हो गया कि दोनों की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। मार्गियू, एक पल रुको। दूसरे अमर चक्रवर्ती घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन वे जानते थे कि यह एक भयानक व्यक्ति है जिसे नाराज करना उनके लिए नामुमकिन था। द गार्जियन के अनुसार अमर चक्रवर्ती के चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी। बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, रक्षक अमर चक्रवर्ती के हाथ से अराजक प्रकाश का एक गोला फूट पड़ा, मानो वह समस्त चीजों का जन्म हो या संसार के विनाश का अराजक प्रकाश हो जिसने दूसरे अमर चक्रवर्ती को घेर लिया।